हाय बडीज, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लाइफ ऑफ अ मैजिक एकेडमी मेज के एपिसोड नंबर 1 को। तो बिना किसी देरी के एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर की थिंकिंग को दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि अब से मैं अपनी लाइफ को अपने लिए जीने जा रहा हूँ। मैं लर्निंग जैसी किसी भी जगह पर दोबारा नहीं जाना चाहता। तभी हमें बताया जाता है उसने इसका समाधान पहले कर लिया था। हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। तभी एक बंदा उससे कहता है, यंग मास्टर लिहान, जरा वहाँ देखो। ऐसा लग रहा है कि हम ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच ही गए। तो बस ये होता है एम्पायर का बेस्ट मैजिक स्कूल, जिसका नाम होता है एंड्रो गार्ड। तभी वो बंदा बोलता है कि मैं अलरलॉन्ग, मुझे बस ऐसा लगा था, मैं बस एक यूजलेस सा नाइट था, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए एबल रहा यंग मास्टर। मैंने आपको एक फाइन यंग मैन तक ग्रो होते हुए देखा है और अब आपको एंड्रो गार्ड के अंदर एंटर करना चाहिए। हमें बताया जाता है कि वो अपने आखिरी में वो अपने कनेक्शन को स्कूल से ब्रेक करने में असक्षम रहा अपनी इस ज़िंदगी में भी। तभी हमें उसके पास लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही होती है और वो ग्रेजुएट हो जाता है। तभी उसका दोस्त उसे आके बधाइयाँ देता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि अब फाइनली हमारी जो गुलामी है वो ख़त्म हो गई। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, हमने इन प्रोफेसर के बीच में सर्वाइव किया है। तभी एक प्रोफेसर एक स्टूडेंट से बोलता है, क्या तुम सही में वीकेंड्स पर मेरे जो कि फैसिलिटी हिकिंग क्लब है उसे ज्वाइन करना नहीं चाहते? तो ये स्टूडेंट उससे बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके लिए वर्दी नहीं हूँ, ये सही में एक ऑनरेबल क्लब है। तभी वो प्रोफेसर दूसरे स्टूडेंट से बोलता है कि ये इजी होने वाला है टूनाइट में इसे ख़त्म करने के लिए। तभी वो बंदा बोलता है कि हाँ प्रोफेसर, लेकिन वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं आज रात भी नहीं सो पाऊँगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। एक बंदा उस बंदे से बोल रहा होता है कि हमने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन हम पूरे वीक से बस ये क्रीम आप खा रहे हैं, मैं तो इसे सिक हो चुका हूँ। तभी वो बंदा जो हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है वो उससे कह रहा होता है कि मैं श्योर हूँ कि सभी एवरी ग्रेड स्टूडेंट के लिए कैसा होगा, लेकिन तुम तो स्पेशली अमेजिंग हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है, क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है? मैंने अब बस अपना बेस्ट किया, जो भी मैं अपनी इस पोजीशन में कर सकता था। तभी जो उसका दोस्त होता है उससे कहता है कि तुम्हें क्लू नहीं है कि तुम कैसे थे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने इस लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सुसाइडेड थे, तो तुम अपने हाई ग्रेड स्कूल को दोबारा रिपीट क्यों नहीं करते? हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है, मैं केयर नहीं करता, मैंने बस वही किया जो मेरा काम था। अब मैं किसी भी लर्निंग के जगह का पार्ट बनना नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को अपने लिए जीने जा रहा हूँ। वो सोच रहा होता है कि अब मुझे स्कूल जैसी अनदर प्लेस का पार्ट नहीं बनना है। तभी हम देखते हैं एक बस ड्राइवर को, जिसके बस का ब्रेक फेल हो जाता है। वो उसे अपने रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो वहाँ पे मर जाता है। तभी हमें बताया जाता है कि जो उसकी डिग्री थी और जो उसका एजुकेशन था वो आखिरी में कुछ भी नहीं थी, बस एक यूजलेस पीस ऑफ पेपर रह गई। तभी हमें बताया जाता है कि जो उसका संकल्प था वो पूरा नहीं हुआ, इवन उसके रिइंकार्नेशन के बाद भी। तभी हम देखते हैं कि एक छोटे बच्चे को, जो कि अपना हाथ देखते हुए कहता है कि मुझे सब कुछ रिमेंबर है। तभी हमें बताया जाता है इसका नाम होता है लिहान वार्डनाज, और यही हमारा मेन कैरेक्टर होता है। हमें बताया जाता है कि ये जो है वार्डनास फैमिली के थर्ड सन के रूप में बॉर्न हो चुका है, जो कि लीडिंग फैमिली है पूरे एम्पायर की। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है क्या ये सही में रियल है, मैं रीइंकार्नेट हो चुका हूँ अनदर वर्ल्ड में एक नोबल की तरह। इसे मेंशन नहीं किया गया है एक अमीर और एक पावरफुल फैमिली का पार्ट होना। वो बोलता है कि मुझे रिवॉर्ड किया गया अपने पास्ट लाइफ में ग्रेड स्कूल को अटेंड करने के लिए। तभी ये बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा ही गलत है, जो रूल है वार्डनस फैमिली के, उसके हिसाब से जो फर्स्ट सन होता है उसे सब कुछ मिलता है, तो हम सब बचे हुए का क्या? वो बोलता है बाकी जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें अपने पाथ को अपने लाइफ में खुद ही फिगर आउट करना होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो कि वो स्वॉट ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी जिससे वो स्वॉट ट्रेनिंग कर रहा होता है वो बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आपने मुझे पर्सनली कहा खुद को स्वॉट सिखाने के लिए यंग मास्टर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, मुझे लगा कि यह सुविधाजनक होगा और मेरे पास कुछ भी बेटर करने के लिए नहीं है। तभी वो बोलता है कि जो थैंकफुली जो ये फैमिली है वो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो भी वो सीखना चाहते हैं। तभी जो वो नाइट होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अगर क्या हो कि आपने स्वॉर्ड के पास को चूज़ किया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, कम ऑन अलोंग, मुझे एक मैजिशियन बनना है। और वो बोलता है ऐसा लगता है कि ये मोस्ट स्टेबल पाथ है। तभी जो नाइट होता है उससे कहता है, स्टेबल आपने कहा? हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है क्या वो एक महत्वाकांक्षी आंसर था? तभी वो नाइट लिहान से कहता है कि मैं अलरलॉन्ग, मैं आपके क्लेवरेंस से टच्ड हूँ यंग मास्टर। वो कहता है कि जो नोबल चिल्ड्रन की मेजॉरिटी है वो भ्रमित होती है, मेरा मतलब है इनक्रेडिबली एम्बिटियस होता है कम उम्र में, लेकिन आप एक रीजनेबल फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो पहले से ही। बट बिकम अ रियलिस्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ नाइट्स टू द एडवेंचरल गिल्ड टू इवन द एम्पायर फैमिली, जो कि स्किल्ड मैजिशियन होते हैं
वो उनका हमेशा से वेलकम होता है। और जो ये इंस्टीट्यूट है ये उन्हीं टैलेंटेड पीपल को प्रोड्यूस करता है, जो कि एम्पायर का ग्रेटेस्ट मैजिक एकेडमी है एंड्रो गार्ड। वो बोलता है चलो इसे ट्राई करते हैं और एंड्योर करते हैं कुछ सालों के लिए। तभी जो वो नाइट होता है वो उससे कहता है कि मैं श्योर हूँ कि जो हमारे पैट्रियाज है वो भी आपके टैलेंट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे यंग मास्टर। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये जो बंदा है ये मुझे मैजिक को प्रैक्टिस करने नहीं देगा क्योंकि ये किड्स के लिए डेंजरस हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि तुम्हारी एम्प्टी वर्ड्स के लिए थैंक्स। जो नाइट होता है वो उससे बोलता है कि मैं ट्रूथफुल रहूँगा और जहाँ पे यहाँ पे जितने भी ये घोड़े हैं इनके अटेंडेंस यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि हाँ तुमने ये बात पहले भी कही थी। लेकिन वो वहाँ पे सामने में देखते हैं कि वहाँ पे ड्यूक की बेटी आ जाती है और वहाँ पे लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पे जो ड्यूक की बेटी है वो आ चुकी है। तभी जो वहाँ पे लोग बोलते हैं वो बोल रहे हैं कि साइड हटने के लिए हमारे पास इम्पीरियल प्रिंस है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पीपल नहीं आ गए हैं। वह बोलते क्या कुछ ज़्यादा नहीं हो गया नोबल गार्ड्स के लिए। मेरा मतलब कि एंड्रो गार्ड एक ऐसा प्लेस है जो तुम्हें अकेले अंदर जाने देता है। तभी वहाँ पे एक बंदा वो बोलता है ये बहुत ज़्यादा गलत है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलते क्या तुम ठीक हो। वो बंदा बोलता है कि बिना मैं अपने सर्वेंट के मैं सो नहीं सकता। हमारा मेन कैरेक्टर चुप होकर उसे देख रहा होता है। वो बंदा उससे बोलता है कि बिना सर्वेंट जो सर्वेंट होते हैं वो मेरे हाथ और पैरों के बिना है। वह बोलता है कि ये कुछ ऐसा है कि कोई तुमसे आस कर रहा है तुम्हारे पैर और हाथों को काटने के लिए, क्या तुम एग्री नहीं हो। तभी जो बंदा होता है एंट्रेंस के पास जो लड़की खड़ी होती है वहाँ पे जाते हुए कहता है कि इक्वलिटी के नाम पे ये लोग जो है स्टूडेंट को स्लेव के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं अपनी फैमिली का नाम यूज़ करके कंप्लेंट डालने जा रहा हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है तो ठीक है तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो। वो बोलता है कि मैं वंडर हूँ कि ये लोग कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन तभी जो वहाँ पे एंट्रेंस पे गार्ड होती है वो उसके ऊपर मैजिक का यूज़ कर देती है। वो बंदा बोलता है कि मैं रिडेंट करता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए सोचता है ये तो माइंड मैनिपुलेशन मैजिक है। इन्होंने एक नोबल चिल्ड्रन के ऊपर भी हेजिटेट नहीं किया मैजिक का यूज़ करने का। इसका मतलब जो र्यूमर्स थे वो सही है कि एक ऐसा प्लेस है जो कि फुल्ली मॉन्स्टर से भरा हुआ है और अगर तुम यहाँ पे मर जाते हो तो तुम्हें माउंटेन के पीछे फेंक दिया जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं गेट ओपन हो जाता है और वहाँ पे कोई आवाज़ आता है वेलकम टू द एंड्रो गार्ड। हम देखते हैं वो बोलता है कि तुम स्टूपिड आयरन हेड्स। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि कितना ज़्यादा ही मैजिक का प्रेशर है। तो क्या ये र्यूमर का हेड मास्टर वो सोच रहा होता है कि इस प्रेशर की वजह से सभी लोग यहाँ पे फ्रीज हो चुके हैं। तभी जो हेड मास्टर होता है वो उनसे कहता है कि क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था यहाँ पे कम अकेले आने के लिए। बोलते हैं ठीक है अगर तुम मेरे रूल को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें उन्हें फॉलो करने पर मजबूर कर दूंगा। तभी वहाँ पे उनके जितने भी कैरेज होते हैं जितने भी कपड़े होते हैं वो उन्हें वहाँ पे खींच लेता है। तभी वहाँ पे एक लड़का बोल रहा होता है कि अगर तुम मेरे सर्वेंट्स को भेज दोगे तो फिर मेरी बोली कौन लगाएगा। वो जो हेड मास्टर होता है उनसे बोलता है कि तुम लोग ऐसे खड़े क्यों यहाँ पे स्टूपिड, एंटर करो। और तभी वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है एंटर एंटर। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये मेरा फर्स्ट डे है एंड्रो गार्ड के अंदर ग्रेटेस्ट मैजिक एकेडमी इन द एम्पायर। वो बोलता है कि मेरे पास इसके बारे में बहुत सारी बैड फीलिंग्स है। तभी हमें एकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे बंदा बोल रहा होता है आयरन हेड, इसने मुझे आयरन हेड बोला, मुझे जो कि सक्सेसर है एल्डोम फैमिली का। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई लिहान को पीछे से आवाज़ लगाता है। जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है हम देखते हैं कि वो एक लड़की होती है। वो बोल रही होती है कि मेरा नाम यूनर माइकिन है। जैसे कि वो भी एक वार्डनास फैमिली की तरह ही जो मैगिन फैमिली है वो भी एक मैजिशियन फैमिली है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी वो लड़की उससे बोलती है कि जो हमारे इम्पीरियल प्रिंस है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है द इम्पीरियल प्रिंस। तो गाइस यहाँ पे हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है और गाइस एपिसोड 2 में बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए आपको हमारे चैनल के साथ बना रहना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और बेल आइकन को भी ऑन कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक यू गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसी तरीके से और भी अच्छे मानवा को लाने वाला हूँ फ्यूचर में एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैंने चैनल पे एक और मानवा को अपलोड कर दिया है जो कि आर्क मैच वाला मानवा है। अगर आपने उसे अभी तक देखा नहीं है तो आप उसे देख सकते हो। उसका पार्ट 1 आपको चैनल पे मिल जाएगा और उसका पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी ला दूंगा अगर आप भूलोगे तो बस आप फाइनली टाटा बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। सो हेलो बडीज़, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लाइफ ऑफ अ मैजिक एकेडमी मेज के पार्ट 2 को।
तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग पार्ट 1 के एंडिंग से होती है, जहाँ पे हमने देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से कोई बुलाता है और हम देखते हैं कि वो एक लड़की होती है जिसका नाम होता है यूनर माइकिन। हमें बताया जाता है जो ये माइकिन फैमिली है वो भी वार्डनास फैमिली की तरह एक मैजिशियन फैमिली है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि नाइस टू मीट यू यूनर, क्या हुआ। तभी वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि जो हमारे इम्पीरियल प्रिंस है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी हमें इम्पीरियल प्रिंस को दिखाया जाता है। तभी हमको ये बताया जाता है कि जो ये एंड्रोगार्ड है वो डेवलपमेंट है, सोशलाइजेशन का प्लेस है, और वो सोच रहा होता है कि ये लोग पहले ही दिन से कनेक्शन बनाने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इस बंदे को हिज इम्पीरियल हाइनेस कहना कि कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। इसके बावजूद जब एम्परर के पास 100 से भी ज़्यादा वो बोलता है, जबकि एम्परर के पास 100 से भी ज़्यादा बच्चे हैं। तभी हमें बताया जाता है जो कि इम्पीरियल फैमिली है उसके अंदर भी जो पहला बच्चा होता है उसे ही सब कुछ मिलने वाला है। बाकी जितने भी बच्चे होते हैं एम्परर उन्हें सपोर्ट नहीं करता। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ही वर्स हो जाता है। और इन प्लेसेस पे जो ग्रेट फैमिली के बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तभी वो बोलते हैं कि जो एम्पलियर फैमिली है वो लोअर स्टैंड करता है यूनर मेकिंग की फैमिली से, तो ये ऐसा एक्टिंग क्यों कर रही है। तभी यूनर उससे बोलती है क्या तुम मेरे साथ आना नहीं चाहते। तो यहाँ पर दो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये किसी भी नो नेम के प्रिंस की मदद क्यों कर रही है। तभी यूनर उससे बोलती है कि वेल ये बेहतर है दुश्मन बनाने से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है श्योर ये बुरा भी नहीं है कि दोस्त बनाना। तभी वो बोलती है रियली थैंक यू, और मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ कि तुम एग्री हो गए, तुम ऐसे पहले पर्सन हो जिसने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। उसकी बातें सुन के हमारा मेन कैरेक्टर अपने सर पे हाथ रख लेता है। तभी हमें बताया जाता है गेनांटो जो कि 97th इम्पीरियल प्रिंस है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये 101वां प्रिंस है, लेकिन ये स्ट्रांगली इंसिस्ट करता है कि ये 97th है। इसका मतलब तो क्लियर है कि ये 100 से ऊपर नहीं जाना चाहता। तभी जो हमारा प्रिंस होता है वो उससे कहता है क्या तुम सुन रहे थे लिहान। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है ओ सॉरी तुमने अभी भी क्या कहा। तभी प्रिंस गुस्सा होते हुए कहता है कि ये बास्टर्ड इसने मेरे प्रपोजल को डिनाई कर दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये तो रियली में एक इमेच्योर है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है इसे नहीं पता कि ये किस तरीके का रीजल एग्जिस्टेंस है। तभी वो बोलता है रीजल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो गाइस मैं तुमको बताना चाहता हूँ जो ये रीजल का मतलब होता है, तुम ऐसा कह सकते हो जैसे रॉयल लोग होते हैं उनके पास जो रॉयल एटीट्यूड होता है, तुम वही उसका मतलब समझ सकते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये तो इमेच्योर है, नहीं ये इमेच्योर इडियट है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है रीजल मीन्स हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि जो रीगल होता है उसका मतलब होता है कि कोई इनवैल्यूएबल और हाई प्रेस्टिजियस क्लास का है। तभी हमारा प्रिंस कहता है ओ तो ऐसा है, तो ये वर्ड मुझ पर सूट करते हैं। एंड तभी जो प्रिंस होते हैं वो कहता है एनीवे इन्होंने मेरे प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर दिया और अर्डेनाट के साथ बात करना स्टार्ट कर दिया। तभी हमें बताए जाते हैं अर्डेनाट जो कि 44th इम्पीरियल प्रिंसेस होती है और सभी लोग उसके आसपास खड़े होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि इस लड़की के पास एलिजेंस है जो कि एक्सपेक्टेड है एक रॉयल फैमिली के मेंबर से। ऑफ कोर्स जो पीपल है वो इसको फॉलो करेंगे, लेकिन किसी और की तरह नहीं। तभी जो हमारा प्रिंस होता है उससे कहता है क्या तुम बाद में इसका टेक केयर करोगे, तुम वैसे भी टॉल एंड प्रिटी वेल बिट हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि गेनांडो जो कि रीगल पीपल होते हैं वो दूसरों को हैरेस नहीं करते। तभी प्रिंस उससे कहता है कि मैं तुम्हें इसे हैरेस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ बल्कि इसे पनिश करने के लिए कह रहा हूँ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उससे कहता है कि जो रीगल पीपल होते हैं वो दूसरों के बारे में ऐसा नहीं सोचते। तो फिर हमारा प्रिंस उससे कहता है कि तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि अगर मैं कहूँ तो तुम्हें इसे माफ़ कर देना चाहिए, तो अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम इन्हें डायरेक्टली डुअल के लिए चैलेंज कर सकते हो। तभी जो वो इम्पीरियल प्रिंस होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हमें उसे उतनी दूर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं एक रीगल प्रिंस हूँ तो मैं इन सबको माफ़ कर दूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है गुड बॉय। तभी जो यूनर होती है उसे कहती है वाओ अमेजिंग, तुम उसके जीत पे कंट्रोल करने के लिए एबल थे, लेकिन जबकि जो उसके रिलेटिव होते हैं वो भी ऐसा नहीं कर सकते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है अमेजिंग, क्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। मैं समझता हूँ कि तुम लोग रिलेटिव हो, लेकिन क्या उसकी टेक केयर करने के लिए ये तुम कुछ ज़्यादा दूर नहीं जा रही हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हेडमास्टर अपीयर हो जाता है, वो उनसे कहता है क्या तुम लोग चैटिंग को एंजॉय कर रहे हो आयरन हेड्स। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि ये तो वही लीच है जिसे हमने गेट पे देखा था। हमारे हेडमास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है क्या लीच। तभी हमें बताया जाता है कि रिज़ल्ट है एक
ग्रेट मैजिशियन विलिंगली, जिसने डेथ को ओवरकम करके एक अनडेड बन गया। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, तो ऐसा सोचना कि जो हेडमास्टर है वो एक लीच हो सकता है। तभी हेडमास्टर उनसे बोलता है कि चलो मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछने दो, तो बताओ मैं तुम लोगों को आयरन हेड क्यों बोल रहा हूँ। तभी जो हमारी प्रिंसेस होती है उससे बोलती है क्योंकि जो इस साल का फ्रेशमेंस क्लास का जो सिंबल है वो स्टील है। तभी हमारा हेडमास्टर उससे बोलता है कि जो 10 फिनोमियल पॉइंट है वो तुम्हारे डोर्म को दिया जा रहा है। तभी प्रिंसेस उससे बोलती है क्या यहाँ पे कोई सिस्टम है, कि क्या यहाँ पे कोई पॉइंट सिस्टम है डॉर्मिटरीज के लिए। तभी हेडमास्टर बोलता है ऑफ कोर्स नहीं, अगर तुम्हें एक मैजिशियन बनना है तो तुम्हें पहले ये सीखना होगा कि ये सच से बहुत दूर एक झूठ है। वो बोलते हैं हाँ, इस साल के जो फ्रेशमेंस क्लास की जो सिंबल है वो स्टील है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि स्टील एक मटेरियल है जो कि डिपेंड करता है कि तुम उसे कैसे क्राफ्ट करते हो। ये एक वैल्यूएबल मटेरियल है जो कि बहुत ही डिफरेंट वैरायटी में यूज़ होता है। वो उनसे बोलता है कि ये जेन्युइनली मटेरियल है जो कि तुम्हें सूट करता है फ्रेशमैन। तभी वो उनसे बोलता है कि तुम इसके लिए अगेन फेल कर गए, कि जो रीज़न है कि तुम्हारा जो सिंबल है वो स्टील है, वो ऐसा इसलिए क्योंकि तुम इडियट्स के पास माइंड ही नहीं है। उसकी ये बात सुन के सभी लोगों को जोर से झटका लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि इवन टफ अगर हम सोचे कि ये जो हेडमास्टर है वो इन सबको मॉकिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई इससे दोबारा रिप्लाई नहीं दे पा रहा। और ऐसा इसलिए होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंस मैजिक एनर्जी है इस प्लेस पे, और यहाँ पे मूव कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर मैं सोचूं तो मुझे इसकी आदत सी हो गई है। तभी हमारा जो हेडमास्टर होता है उनसे बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही हार्श हो रहा हूँ, और वैसे भी तुम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल किया है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वे को ट्रैवल किया यहाँ पे पहुँचने के लिए। लेकिन वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये बंदा यहाँ पे इस डेंसिटी में मूव करने के लिए एबल है। तभी हमारा हेडमास्टर उन सबसे बोलता है कि अपने लेफ़्ट साइड में डोर है उसको देखो। हम देखते हैं जो लेफ़्ट साइड में डोर होता है वो ओपन हो जाता है, उसकी ओपन होती है बहुत ज़्यादा लाइट आती है, और वहाँ पे डाइनिंग टेबल रखा होता है, और उस डाइनिंग टेबल पे बहुत ही अच्छा खाना रखा होता है। जो हेडमास्टर होता है उनसे कहता है कि तुम प्लीज़ इसे एंजॉय करो, और जो रास्ते में तुम्हें जितनी भी दिक्कतें हुई है उन सबको रिलीफ होने दो। तभी हम देखते हैं वो जाके खाना खाने बैठ जाते हैं। वहीं तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि मुझसे ये मत कहना कि इस टाइम पे कोई जोक है। हम देखते हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना रखा होता है। अगर आपको उसका नाम पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। हम देखते हैं कि जो प्रिंस होता है वहाँ पे खाने के लिए बैठ जाता है और वो बोलता है इस मील के लिए थैंक यू। लेकिन जैसे ही उसे खाने जाता है हम देखते हैं कि जो फूड होता है वो डिसअपियर हो जाता है। हमारा जो हेडमास्टर होता है उनसे बोलता है कि तुम इसके लिए दोबारा से फेल कर गए इडियट्स। वो उनसे कहता है कि तुम सब कब अपने आप को साथ में खींचोगे गाइस। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने सुना था कि जब तुम एक लीच बने थे तो तुमने कुछ चीज़ों को खो दिया था। वो सोच रहा होता है कि मैं श्योर हूँ कि जो स्केलेटन हेडमास्टर है इसने कुछ चीज़ों को लॉस्ट कर दिया, मैं श्योर हूँ। तभी जो हेडमास्टर होता है वो उनसे बोलता है कि ये जो एकेडमी है वो बर्थ प्लेस है मैजिशियंस के लिए, और जो बिगेस्ट इम्यूटस बिहाइंड है मैजिशियन को डेवलपिंग करने के लिए वो है थर्स्ट। तो इस थर्स्ट का मतलब यहाँ पे लालच होता है। तभी हम देखते हैं कि जो यंग मास्टर है वो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को गिराने रखता है नीचे से ऊपर से नीचे। तभी वो बोलता है कि ये तुम्हारे यूनिफॉर्म और ये तुम्हारे मील्स है। तभी जो हमारा प्रिंस होता है उससे बोलता है ये तो टू मच है। तभी हमारा जो हेडमास्टर होता है वो बोलता है यस, मैं इसी तरह के रिस्पॉन्स का तुमसे चाहता था। तभी वो बोलता है कि क्या ये फूड है वो विरोध करने वाले हैं, तो मैजिक को लर्न करो और डिलीशियस फूड को अपने आप से एक्वायर करो। और वो तभी कहता है कि क्या जो ये कपड़े हैं और जो ये वॉन्ट्स हैं वो ट्रेस की तरह दिख रहे हैं, तो अपने मैजिक का यूज़ करो और अच्छे कपड़े और अच्छे क्लोथ्स को एक्वायर करो। वो बोलता है ये लॉज है इस एकेडमी के। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बंदा बोल रहा होता है कि मैं चीज़ें को ले सकता हूँ अगर मैं बाहर जाके इसके लिए मांग करूँ। तभी जो हेडमास्टर होता है उससे बोलता है कि यस, मैं इस तरह के आंसर का भी रिस्पॉन्ड कर रहा था। तभी वो बोलता है कि जो फ्रेशमैन है वो उन्हें बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, और उन्हें किसी भी सीनियर से पूछने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता है। वो उनसे बोलता है गुड लक आयरन हेड्स, मुझे होप है कि तुम लोग एक ग्रेट मैजिशियन बनोगे। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोच रहा होता है क्या जो अभी लर्निंग के प्लेस होते हैं वहाँ पे इसी तरह के क्रेजी प्रोफेसर होते हैं। वो बोलता है कि मैं फुल्ली अवेयर हूँ इन जैसे पीपल से। वो बोलता है कि मेरे रीइंकार्नेशन से पहले जो प्रोफेसर थे लेबोरेटरी में उनके पास भी इसी तरह की सेम ग्लिंट आइज थी। यस,
जो वो समय था वो फुल्ली मैडनेस से भरा हुआ था। तभी जो इम्पीरियल प्रिंस होता है वो लिहान से कहता है, लिहान क्या तुमने भी वो सब सुना, वो लोग हमसे ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो लिहान होता है उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा होता। वो सोच रहा होता है कि वेट, ऐसा लगता है कि जो लीच है वो उस प्रोफेसर से तो बढ़िया ही है। जो प्रिंस होता है वो बोल रहा होता है कि हम लोग कैसे यहाँ पे इन जैसे खतरनाक फूड और कपड़े के साथ जिंदा रह सकते हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोच रहा होता है कि ना कि सिर्फ खाना बल्कि ये लोग हमें कपड़े भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो सोच रहा होता है कि हाँ, ये जो प्लेस है वो डेफिनेटली बेटर है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा एपिसोड 2 भी ख़त्म हो जाता है। वेलकम टू आवर चैनल एंड सबसे पहले थैंक यू 50 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट करवाने के लिए। एंड गाइस, जो हमारा अब नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो 100 सब्सक्राइबर का टारगेट होने वाला है। अगर आप लोग 2 दिन के अंदर में 100 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करवा देते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो इसका जो मैं एपिसोड नंबर 4 अपलोड करूँगा वो ऑलमोस्ट 30 मिनट का होगा एंड या फिर उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। वेल गाइस, अगर आप लोगों को आज मेरी वॉइस थोड़ी सी डिफरेंट लग रही हो तो उसका रीज़न बस यही है कि मुझे आज दिन से ही बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और मैं बहुत ही मुश्किल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने किसी टाइम वेस्टिंग के एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग एपिसोड 2 के एंडिंग से होती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो हमारा एम्परर प्रिंस होता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास आके कहता है कि लिहान, क्या तुमने भी वो सब सुना कि ये लोग हमारे साथ ऐसा ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ये हम कैसे इन खतरनाक खाने और कपड़े के साथ यहाँ पे ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने आप में सोच रहा होता है कि ये लोग बस ना हमें खाना बल्कि कपड़े भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो प्लेस है वो डेफिनेटली बेटर है मेरे प्रीवियस लाइफ से। तभी जो इम्पीरियल प्रिंस होता है हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, लिहान क्या तुम मेरी बातों पर ध्यान दे भी रहे हो। लेकिन हम देखते हैं लिहान का ध्यान तो कहीं और ही होता है। तभी कैसे में बताया जाता है कि जो वार्डनस फैमिली है उसके बारे में जो नोबल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कम जानकारी है। इसका कारण बस इसीलिए यही है कि जो ये लोग हैं वो बस मैजिक को स्टडी करने पे ही ध्यान देते हैं और किसी भी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वह। तभी हमें बताया जाता है कि जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है हाउस के बारे में वो बस ग्रो हुआ। तभी जो हमारा प्रिंस होता है वो मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो मेरे सर्वेंट है वो भी इस तरह के खाना और इस तरह के क्लोथ्स को नहीं पहनते। तभी जो वो इम्पीरियल प्रिंस होता है हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि एग्जैक्टली किस तरह का लाइफ तुम जी रहे थे। अब वेल, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम मेरे हाउस पे विजिट करना जरूर आना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, वेल थैंक यू। तभी जो हमारा एमसी होता है वो गेनेंडो से कहता है क्या हम डोर्म की तरफ आगे बढ़ें। तभी हमें बताया जाता है कि जो ये एंड्रोगार्ड है वो स्टूडेंट के स्टेटस की परवाह किए बिना उन्हें एक्सेप्ट करता है जब तक उनके पास टैलेंट हो। और इनसेंसिटिव टीनेजर्स के बीच में विवादों को रोकने के लिए जो डॉर्मेट्री है उसे 4 टावर्स में डिवाइड किया गया उनके स्टेटस के रूप में। तभी हमें बताया जाता है टावर ऑफ द एरोगेंट ब्लू ड्रैगन, जो कि ये टावर है एरोगेंट ब्लू ड्रैगन का, उसके अंदर बस जो ड्रैगन है उसकी ऑनरेबल लीजन ही बस एंटर कर सकते हैं। तभी हमें कोई टावर के बारे में बताया जाता है टावर ऑफ द इटर्नली बर्निंग फिनिक्स। तो कैसे हमें बताया जाता है कि जो टावर है उसके अंदर बस वही लोग एंटर कर सकते हैं जो अपना सब कुछ जो होली फ्लेम है उसे समर्पित कर दें। जो ये टावर है वो एक ऑनेस्ट टावर है जिसके अंदर बस जो प्रीस्ट है जो कि वॉरियर्स रिलीजियस ऑर्डर्स के होते हैं बस वो इसके अंदर जा सकते हैं। तभी हमें एक और टावर के बारे में बताया जाता है टावर ऑफ लाइटनिंग रेंडिंग वाइट टाइगर। हमें इसके बारे में बताया जाता है जो कि लोग होते हैं जो अपना सब कुछ होली वाटर को होली फ्लेम को समर्पित कर देते हैं, वही इसके अंदर बस एंटर कर सकते हैं। हमें बताया जाता है कि जो हाउस होते हैं नाइट्स के ब्लड लाइन वाले बस वही इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। जो ये पीपल होते हैं वो प्रिपेयर्ड रहते हैं टू पाथ पे चलने के लिए, जो कि होता है नाइट्स एंड विजार्ड। तभी हमें एक और टावर के बारे में बताया जाता है जो कि लास्ट टावर है टावर ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचर सीइंग ब्लैक टर्टल। गैस, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा होता है कि जो लोग अपना सब कुछ होली फ्लेम को समर्पित कर देते हैं वो यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो गैस, मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि हर बार एक ही चीज़ यहाँ पे क्यों लिखी जा रही है। वेल, इसके बारे में लिखा होता है जो कि वॉरियस पीपल होते हैं वो वहाँ पे जा सकते हैं, जैसे सिविलाइजेशन, सर्वेंट और स्लेव हो गए गाइस, और जो भिखारी होते हैं, मर्चेंट होते हैं और जो कि लो क्लास के नोबल्स होते हैं। अगर हम कंपेयर करें अगले डोर्म से तो जो ये बंदे होते हैं वो इजीली इग्नोर किए जाते हैं इनके लो स्टेटस की वजह से। जो ये फ्रेशमैन होते हैं वो मोस्टली डरे हुए होते हैं, वहाँ पर बस एक एक्सपेक्टेशन ही होती है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, ये जरा वहाँ पे देखो। हम देखते हैं जो लिहान होता है वो इनकी तरफ ही देख रहा होता है। हमें बताया जाता है कि जो ये लिहान की आंखों में जो ये बंदे हैं वो एक परफेक्ट बिजनेस पार्टनर्स है। उनमें से तभी एक बंदा बोलता है कि ये बंदा हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। तभी दूसरा बंदा उससे कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये बंदा हमारी तरफ नीची नज़रों से देख रहा है। लिहान अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे इन बंदों के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट वे है पैसे कमाने का वो है बिजनेस करना। और वो बोलता है मुझे इस फील्ड का एक्सपीरियंस को गेन करना पड़ेगा जो कि कोर है बिजनेस को करने का। तभी हमें एक बंदा बोलता है कि नो मैटर मैं कैसा लग रहा हूँ इस टाइम पे, लेकिन कहीं सही में लोली पीपल को एक्सेप्ट करेंगे उनके जैसे। हम देखते हैं कि वहाँ पे 3 लोग खड़े होते हैं और ये बंदा इन्हीं के बारे में बात कर रहा होता है। वो बंदा दोबारा बोलता है कि क्या तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत कहा। तभी जो लिहान होता है
वो सोच रहा होता है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्यूचर बिजनेस पार्टनर को मॉक करने की। लिहान बोलता है अगर हम बात करें लो लाइफ के बारे में तो वो तुम्हारी है। तभी लिहान उनसे कहता है कि हमने सब कुछ को सेट नहीं किया था, हम सब एक तरफ थे यहाँ आने से पहले, तो ऐसा सोचना कि तुम उसे भूल जाओगे और ऐसे एटीट्यूड दिखाओगे। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्यूचर बिजनेस पार्टनर को मॉक करने की। तभी वहाँ पे जो जितने भी लोग होते हैं वो बात करने लगते कि हाँ ये सही है, ये वार्डनस फैमिली से है ना, तो ये एक्सपेक्टेड था, एक ग्रेट हाउस से। तभी वो लोग जो लोग उन्हें मॉक कर रहे थे वो बोलते हैं कि क्या यहाँ पे क्या गलत है रिएक्शन के साथ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है सोच रहा होता है कि ऑल राइट, अब जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो नाइस है, तो अब मुझे ग्रीट करने की ज़रूरत है। तभी जब वो लोग क्लास के लोग होते हैं वो बोलते हैं क्या वार्डनस, इसके साथ आई कांटेक्ट मत बनाना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हाउस है। वो लोग बोलते हैं ये हाउस है जहाँ पे जो पैट्रियार्च है वो ड्रैगन है। वो बोलता है कि मैंने सुना है कि जो ये लोग है वो ब्लड लाइन है एंशिएंट स्पिरिट के। तभी लियान बोलता है कि जो रिएक्शन है वो ऐसा क्यों है। तभी जो यूनर होती है उसे बोलती है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम एक ग्रेट हाउस के पर्सन हो लिहान यूनर से बोलते हैं यूनर क्या मैं स्कैरी दिख रहा हूँ। तो यूनर बोलती है नहीं, तो यूनर उससे बोलती है कि तुमने डिग्निटी को शो किया एक नोबल की तरह। और इस तभी में बताया जाता है कि जो ये लिहान है वो अपनी फैमिली के बदनामी के बारे में नहीं जानता इस टाइम पे। तभी जो इम्पीरियल प्रिंस होता है वो बोलता है कि लिहान यूनर तुम लोग कैसे यहाँ पे इम्पीरियल प्रिंस को अकेला छोड़ सकते हो। तभी यूनर उससे बोलती है कि सॉरी। तभी जो लिहान होता है यूनर से बोलता है कि यूनर बाय द वे यूनर क्या मैं सुन सकता हूँ उन रेस्ट चीज़ों को जो तुम मुझसे कह रही थी। वो बोलती है कि जो रीज़न है कि मैं इसे चिल्डिस होने देती हूँ, तो क्या चिल्डिस का मतलब यहाँ पे होता है बचकाना, वो रीज़न है गेरांडोस की मदर। वो बोलता है गेरांडो मदर की वजह से तुम्हारा मतलब क्या है। तभी हम एक सीन को देख पाते हैं जहाँ पे कोई बोल रहा होता है यूनर तुम्हें यहाँ पे इंपीरियल बैंक्वेट में भागना नहीं चाहिए। तभी हम यहाँ पे छोटी यूनर को देख पाते हैं जो कि फिसल के नीचे गिर जाती है और जो क्वीन होती है उसके ड्रेस पे उसका जूस गिर जाता है। वो सोच रही होती है एम्प्रेस ड्रेस, ऐसा लगता है कि ये मैकिन फैमिली के लिए ओवर हो चुका है। ऐसा सोचना कि वो छोटी बच्ची है लेकिन फिर भी इसके लिए यहाँ पे कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं है। तभी जो क्वीन होती है वो उसे उठाते हुए बोलती है इट्स ऑल राइट, मिस्टेक तो होती रहती है, तो क्या तुम ठीक हो लेडी यूनर। यूनर बोलती है तो ये स्टोरी है नहीं, वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा। यूनर बोलती है कि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मनी देगी अगर मैं उसके साथ फ्रेंडली रहता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है तो ये बात है, मुझे भी इसके साथ फ्रेंडशिप में रहना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि किसी प्लेस पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद जो इम्पीरियल प्रिंस होता है वो बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कि श्योर ये एक स्पेस एकेडमी है लेकिन यहाँ पे लेक फॉरेस्ट और माउंटेन्स है। वो हेडमास्टर के बारे में सोचते हुए कहता है कि वो बंदा मजाक नहीं कर रहा था जब उसने कहा था कि जाओ और सब कुछ को अपने आप से ही हासिल करो। तभी हम देखते हैं वो किसी तरफ देखता है जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ कि यही है ब्लू ड्रैगन का टावर, यहाँ पर अगर हम इस रास्ते से जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या गलत है। यूनर बोलती है मुझे नहीं पता, क्या यही है ना हमारा डॉर्मेंट्री यहाँ पर। तभी वो बोलता है कि देन फिर यहाँ पे क्यों सभी लोग, लेकिन जैसे अपने सामने देखते वो देख के हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या। तभी हमें एक बंदा बोलता है कि इस पैथेटिक बिल्डिंग के साथ क्या हुआ। तो इस पैथेटिक का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जैसे होता है ना दयनीय है, तो दयनीय होता है यहाँ पे। तो जो वो प्रिंस होता है वो बोलता है कि जो मेरे सर्वेंट के क्वार्टर है वो इससे बड़े हैं, तो ये लोग कैसे सोच सकते हैं कि हम लोग यहाँ इस प्लेस पे रह सकते हैं। तभी जो लियान होता है पीछे देखते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये इन सभी पीपल के लिए बहुत ही टाइट होने वाला है। तभी प्रिंस बोलता है कि मैं बहुत और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट होने लगा हूँ। हम देखते हैं लिहान जैसी एंट्रेंस पे पैर रखते हैं वो कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है। हम देखते हैं वो बोलता है क्या सभी लोग डिसअपेयर हो गए, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है। वो सोच रहा होता है मैं कहाँ हूँ। तभी उसे आवाज़ आता है वेलकम स्मॉल मैजिशियन, वेयर, तुम कहाँ जा रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि हाँ मुझे पता चल गया यहाँ पे क्या हो रहा है। ये तो एक्सपेक्टेड था कि मैजिक एकेडमी से जो ये डोर में वो एक मैजिक टावर है। हमारा मेन कैरेक्टर उस आवाज़ से पूछता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तब वो चीज़ें कहती है कि तुम क्विक टू अडेप्ट हो। कैसे अडेप्ट का मतलब यहाँ पे एनालाइज करना होता है। जो वो आवाज़ होता है हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि इस टाइम पे तुम बस अपने पर्सनल रूम एंड आयरन ब्रेक रूम में जा सकते हो जो कि एक्सक्लूसिव है फर्स्ट ईयर के लिए। तभी मेन कैरेक्टर उससे पूछता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं फ्यूचर में और भी प्लेसेस पे जा सकता हूँ। वो बोलता है वो आवाज़ बोलता है मेन कैरेक्टर से ये ठीक है, लेकिन जो कुछ प्लेसेस है वो तुम्हें बस ओनली रिक्वायर करेंगे नाम जानने के लिए। वो बोलता है जबकि जो दूसरों की आवश्यकता है तुम उसके बारे में भी जान पाओगे। लेकिन जो हेडमास्टर है उसने अभी के लिए इस पर रोक लगा दिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो ठीक है, मुझे प्लीज़ आप मेरे पर्सनल रूम में भेज दीजिए। आवाज़ बोलता है आई अंडरस्टैंड। और हम देखते हैं उसे बोलता है कि वेलकम टू द एकेडमी यंग मैजिशियन। हम देखते हैं हमारा जो MC होता है वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि बंदा अबाउट एंड्रू गार्ड के बारे में किताब में पढ़ रहा होता है। ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है। बोलता है कि कोड सब्जेक्ट के अलावा जो रिमेनिंग क्लास है तुम उसे खुद ही चूज़ कर सकते हो 1 महीने उसका ट्रायल लेने के बाद। लेकिन तभी वो एक बुक में देखता है जहाँ पे कुछ लिखा होता है तुम इसे पढ़ सकते हो। बोलता है कि जो कि हेडमास्टर है उसका नाम है ओसू गेना डॉल्टेस, तो जिसका नाम तुम्हें लेने नहीं वाला, बहुत ज़्यादा ही हार्ड नाम है। एंड गैस मुझे एक और प्रॉब्लम आ गई है, अभी भी किसी बंदे ने यहाँ पे गाना बजाना स्टार्ट कर दिया। मुझे बस डर है कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए इसके ऊपर।
जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोचता है कि वो बोलता है कि जो हेडमास्टर है वो उतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है जैसा मैंने सोचा था, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी जाने वाला है मेरे ग्रेड स्कूल से। और वो बोलता है कि हाँ, और इस रूम में वो सभी चीज़ें जो मुझे चाहिए, लेकिन हम देखते हैं बस लिहानी ये सब चीज़ें सोच रहा होता है। बाकी जितने बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि ये सब क्या है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। सो वेल गाइस, मैं तेज़ बोलने के लिए तो थोड़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे तेज़ ज़बरदस्ती से बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं तेज़ नहीं बोलूँगा तो बैकग्राउंड में सॉन्ग की आवाज़ आ सकती है। तो गाइस यहाँ पे हमारा एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। एंड अब बिना किसी टाइम वेस्टिंग के एपिसोड 4 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है ब्रेक रूम से, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो हमारे यूनिट होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं एल्केमी को लर्न करना चाहती हूँ, मैं हमेशा से इसके अंदर इंटरेस्टेड थी, मैं अपने वर्कशॉप को सेटअप करना चाहती हूँ एंड ये मेरा ड्रीम है, और मैं प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना चाहती हूँ इम्पीरियल फैमिली को। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये तो प्रॉफिटेबल साउंड कर रहा है। तो जो यूनिट होती है उससे कहती है तो मेरे साथ काम करना चाहोगे। हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि जो एल्केमी है वो आसान काम नहीं है, मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। वो सोच रहा होता है कि जो एल्केमी है बहुत ही ज़्यादा कम्पिटेटिव है, तो मुझे कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो कि समथिंग स्टेबल हो और बेस्ट हो। तभी जो जूनियर होती है उससे पूछती है कि तुम कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो। हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है क्या मैं, और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट को लेना चाहिए जो लेस कम्पिटेटिव हो एंड बहुत ज़्यादा ईजी हो गुड ग्रेड को पाने के लिए। वो सोच रहा होता है कि जो मेरी प्रायोरिटी गोल है वो है एक इम्पीरियल ऑफिसर बनना, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो गवर्नमेंट वर्कर बनना। वो बोलता है फील्ड की परवाह किए बिना क्या ज़्यादा मैटर करता है तुम्हारे ग्रेड्स और तुम्हारी क्वालिफिकेशन। तभी वो बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि जो पैसिनेटिंग गर्ल है इसकी जैसी क्या वो डाउन फील करेगी अगर मैं ये बात इनसे कहूँगा। प्लानिंग कर रहा हूँ डिसाइड करने का, जब मैं चीज़ों को एक महीने ट्राई कर लूँगा। वो उससे कहता है कि तुम्हें इंपॉर्टेंट डिसीजन को रश नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पे जो हमारा प्रिंस होता है तो ये कहता है गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा रूम है उसके अंदर कोई थीफ है, क्योंकि मेरे रूम के अंदर कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह से खाली है। लेकिन हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वो दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे होते। बोलता है गाइस क्या तुमने सुना, मैंने कहा यहाँ पे थीफ है। बोलते हैं हाँ। हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं जहाँ पे कोई लड़का बेसिक मैजिक कंपैरिजन का बुक पढ़ रहा होता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोच रहा होता है कि जो सब्जेक्ट 4 है उसके लिए टाइमिंग है 5 साल की, और जो लेक्चर की टाइमिंग है वो सभी डोर्म के लिए डिफरेंट है। लेकिन इन सब के साथ क्या गलत हुआ है। तभी हम देख पाते हैं यूनियर होती है उससे कहती है कि हम लोग हंगरी है और जो यहाँ का बेड है वो अनकंफर्टेबल है एंड हम सही से सो भी नहीं पाए हैं। वो बोलते कि ये सीन में इतना ज़्यादा हार्ड है अगर मैं कंपेयर करूँ अपने पास लैब से। तभी हम देख पाते हैं उसके पास लैब का सीन जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैंने देखा है कि शेड्यूल के अंदर कोई भी मील टाइम नहीं है। तभी एक लड़का उसे एक चॉकलेट देते हुए कहता है कि ये है तुम्हारा राशन इस डे के लिए, तुम इसे खा लेना जब तुम खाना चाहते हो। तभी और हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से वाली नजरों के साथ उस बंदे की तरफ देख रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मुझे भी ये सेम चीज़ खाना पड़ता है। तभी वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि लेकिन जो फीस्ट है वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है जब हम फिनिश कर लेंगे। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर ये रेमन निकला हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि थैंक गॉड ये रेमन नहीं है, लेकिन ये एक रेमन का कप है। वो बोलता है कि यहाँ पे तुम्हें बस एक ट्रायंगल की पाप ही मिलेगा। तभी हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये तो डेफिनेटली बेटर है। एंड वो लोग एक हॉल के बाहर आ जाते हैं जहाँ पे बोलते हैं कि ये हमारा लेक्चर हॉल। जैसे ही वो लोग गेट खोलते हैं बोलते हैं, वो लड़का बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही है। लेकिन जैसे ही वो गेट को खोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे वो लड़का बोलता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये हमारा लेक्चर हॉल है लेकिन इसके अंदर। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक ट्रोल को। तभी हमें बताया जाता है कि जो वो ट्रोल बोलती है कि मैं पीपल्स को नहीं खाती। हमें बताया जाता है कि जो ट्रोल है वो फेरोसियस एंड डेंजरस मॉन्स्टर है, यहाँ तक कि जो वो बहुत ही ज़्यादा बदनाम है वे नोबल को सेटल करने में। तभी हम देखते हैं कि इस टाइम पे इस ट्रोल जो हमारी लेक्चरर है और इसने फुल्ली कपड़े पहन रखे हैं। वो जो ट्रोल होती है उसे कहती है कि वेलकम एवरीवन प्लीज़ अपना सीट लो। तो ये बोलती है कि कम ऑन जल्दी बैठो। एंड वो लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो जो वो बोलती है कि मुझे तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है गैरसिया किम और मैं एक हाफ ट्रोल हूँ। वो बोलती है कि मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि तुम लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हो, लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंसानों को नहीं खाती अनलीस्ट जब तक कि मुझे भूख ना लगे। तभी जो हमारा इम्पीरियल प्रिंस होता है उससे कहता है तो तुम हम लोगों को खा लोगी अगर तुम हंग्री होगी तो। लेकिन वो जो हमारी ट्रोल होती है उससे कहती है ये तो बस मजाक था और वैसे भी मैंने इसके लिए ऑलरेडी रिग्रेट कर रखा है, तो क्या हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करें। हम देखते हैं कि वो लेक्चर को स्टार्ट करते हुए बोलती है कि जो मेजॉरिटी होती है वो स्टूडेंट की कि वो यहाँ आने से पहले उन्होंने कभी भी मैजिक को यूज़ नहीं किया होता है। एंड जो कि बेसिक मैजिक होता है वो एक्सट्रीमली डेंजर होता है एंड जो कि एडल्ट है बस उन्हें मैजिक यूज़ करने दिया जाता है। लेकिन जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मैजिशियन सीड है एंड जिन्हें टाइटल रिसीव है स्टील का। तभी वो बोलती है कि जो लेक्चर का एम है वो तुम्हें ये सिखाना है कि मैजिक असल में है क्या
एंड ये तुम्हारी ऑल्सो हेल्प करेगी फाइंड करने में कि तुम्हारे पास किस टाइप का मैजिक एप्टीट्यूड है। वो बोलती है कि जो मैजिशियन का पाथ होता है वो बहुत ज़्यादा ही रफ और रिगोरस जर्नी होती है, एंड मैं विश करती हूँ तुम्हारे लिए कंपास बनना। तो वो सभी सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे जितने भी प्रोफेसर है वो सभी हेडमास्टर की तरह नहीं है। तभी जो ट्रोल होती है उसे कहती है, तो क्या हम लोग स्टार्ट करें बेसिक के साथ, तो मुझे ये बताओ कि मैजिक एग्जैक्टली है क्या। तभी जो हमारी प्रिंसेस होती है वो उससे कहती है ये एक अंडरटेकिंग है मैजिशियन का वर्ल्ड को चेंज करना है उनके विल के साथ। तभी जो बोलती है कि ये गुड आंसर है, लेकिन इसके साथ हम कुछ और ऐड करते हैं। वो बोलती है कि ये मैजिक या फिर माना का यूज करता है और फाउंडेशन फोर्स बनाता है जो कि वर्ल्ड को चेंज करता है, लेकिन वो जो इस एकेडमी के अंदर आते हैं वो टैलेंटेड होते हैं और मैजिक को फील करने के लिए इनफ होते हैं एंड उस मैजिक एनर्जी को रिकॉग्नाइज कर सकते। लेकिन मैजिक को यूज करने के लिए हमें इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे तुम्हें तुम्हारे मैजिक को अपने दम पे बुलाना पड़ेगा एंड उसे खुद से ही साथ में इकट्ठा करना पड़ेगा, एंड तभी बस तुम मैजिक को कास्ट कर पाओगे। वो कहती है कि जो मैजिक को यूज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है चांट और मैजिक टू उसे कास्ट करने के लिए, लेकिन वो कहती है कि और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है तुम्हारी खुद के विल, तो इसे भूलना मत। वो वहाँ पे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही भूल गया, तो क्यों ना तुम लोग इसे खुद से ट्राई करो। सभी लोग खड़े हो जाओ एंड अपने जो तुम्हारे मैजिक वॉन्ड है उसे उठाओ एंड मैजिक एनर्जी को गैदर करो। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि हम लोग फाइनली मैजिक को यूज़ करेंगे। हम देखते हैं कि वो सभी लोग मैजिक एनर्जी को गैदर करने लगते हैं। वो बोलती है उन सबसे कि जब तुम लोग मैजिक को मेंटेन कर रहे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मैजिक ऑफ लाइट को क्रिएट करो अपने हाथ के अंदर। हम बोलते हैं कि हम देखते हैं कि यूनिट सोच रही होती है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है इसे कंट्रोल करना। ये जो मैजिक एनर्जी है ऐसा लग रहा है कि मैं एक घोड़े के ऊपर बैठी हूँ। वो बोलती है कि अगर मैंने कुछ सेकंड के लिए भी कंसंट्रेशन को लूज किया तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा। जो हेल्पफुल होती है वो उन लोगों से आती है कि जब तुम लोग मैजिक को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तब हम उसके बीच में अपने मैजिक स्पेल को चांट करते हैं। हम देखते हैं कि वो वहाँ पे मैजिक स्पेल को चांट करती है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइट आ जाता है, लिटरली गाइस वो लाइट बहुत ही ज़्यादा होता है। तभी जो प्रोफेसर होती है उनसे कहती है कि जो तुम्हारा इंचार्मेंट है वो हो सकता है कि तुम्हारे सर के ऊपर हावी हो जाए, लेकिन बस उसे अपने सर के अंदर रोक के रखो, ये एक शॉर्ट स्पेल है, तुम इसके ऊपर फोकस करोगे तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, है ना। तभी वो उसे बताती है कि पहला स्टेप है तुम्हें अपने मैजिक एनर्जी को गैदर करना है, दूसरा स्टेप है तुम्हें अपने मैजिक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है तुम्हारे खुद के विल पे, एंड जो तीसरा है तुम्हें स्पेल को चांट कर देना है। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सारी चीज़ समझ में आ गई है। तभी वो लोग मैजिक को स्पेल करने लगते हैं। हमारा जो एमसी होता है वो बोलता है ऐसे नहीं, ऐसे ये काम नहीं करेगा, ऐसे इसलिए कि मैं समझ गया हूँ ये टफ है। हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग मैजिक को चांट कर रहे होते हैं उनसे उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। तभी जो इम्पीरियल प्रिंस होता है वो बोलता है कि ये ऐसा ऐसा क्यों है, जो मैजिक है वो अपने खुद के दम पे एक्टिंग कर रहे हैं। हम देखते हैं वो गिरने वाला होता है, लेकिन जो प्रोफेसर होती है वो एक मैजिक का यूज़ करके उसके पंख ले आती है एंड उसे बचा लेती है। हम देखते हैं प्रोफेसर उससे बोलती है कि अगर तुम मैजिक को कंट्रोल करने में फेल हो जाती हो तो जो मैजिक है वो वाइल्ड हो सकता है और किसी को भी हार्म कर सकता है। लेकिन जो यहाँ पे प्रोफेसर है उनका रोल यहीं पे है कि उन्हें इन जैसी चीज़ों को यहाँ पे होने से रोकना है। तो इस मैजिक को प्रैक्टिस कर लो शांति से, डोंट वरी। अगर तुम लोग के पास मैजिक अभी बचा हुआ है तो तुम इसे दोबारा से ट्राई कर सकते हो। हम देखते हैं कि वो लोग सेकंड अटेम्प्ट के बारे में सोचते हैं, वो वहाँ पे फिर भी वर्क नहीं होता है। वो लोग थर्ड अटेम्प्ट करते हैं लेकिन फिर भी वर्क नहीं होता है। ऐसे वो लोग बहुत सारे अटेम्प्ट करने लगते हैं। तभी जो प्रोफेसर होती है वो बोलती है ऐसा ये एक सिंपल है स्पेल है, लेकिन इसे सीखने में भी ये लोग कम से कम 1 महीने का टाइम तो लेने ही वाले हैं। हम देखते हैं वो लोग ऐसे ही करते करते थर्ड अटैम्प्ट फोर्थ अटैम्प्ट करने लगते हैं एंड बस फोर्थ अटैम्प्ट तक बस 3 ही स्टूडेंट बचते हैं। तो फिफ्थ अटैम्प्ट हो जाता है तो बस 1 ही स्टूडेंट बचता है, फिर सिक्स्थ अटैम्प्ट होता है फिर भी, और आखिरी में सेवन्थ अटैम्प्ट हो जाता है तब भी बस 1 ही स्टूडेंट बचता है। तो वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि एक्सक्यूज मी प्रोफेसर। हम देखते हैं कि ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी रोकने के लिए, लेकिन क्या मैं अभी भी कंटिन्यू कर सकता हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस अकेला बचा हुआ हूँ। तभी जो प्रोफेसर होती है वो सोच रही होती है कि हम लोग ऑलरेडी सेवन्थ अटैम्प्ट पे पहुंच चुके हैं। इवन जितने ये जो फ्रेशमैन है अगर इनके पास बहुत सारी मैजिक एनर्जी हुई फिर भी ये नॉर्मली फिफ्थ अटैम्प्ट को ही हिट कर पाएंगे। तभी वो बोलती है कि जो मैजिक एनर्जी है उन्हें ईस्ट के अंदर सर्टेन ट्राइब जो के लोग हैं वो इसे की कहते हैं, और जो स्कॉलर होते हैं वो इन्हें एथर कहते हैं, और जो प्रिस्ट होते हैं वो इन्हें डिवाइन एनर्जी कहते हैं। वो बोलती है कि जो पावर है बहुत सारी वैरायटी के नेम के साथ वो सोर्स है मैजिशियन के स्ट्रेंथ। वो बोलती है कि तुम जितने बार भी मैजिक एनर्जी को यूज़ करोगे तुम्हें उतने बार चांट स्पेल को कास्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो बोलती है कि जो मैटर है वो इस यंग का है, कि जो नोवाइज मैजिशियंस होते हैं उन्हें फेस करना पड़ता है मैजिक एनर्जी डेफिशिएंसी के। लेकिन जो ये लड़का है वो एकदम फाइन है
और ये इसका 7th अटेम्प्ट है। वो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है कि लिहान। जो प्रोफेसर होती है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है क्या तुम प्लीज़ आगे बढ़ोगे, तो ये लिहान है। वो बोलती है कि तुम प्लीज़ क्या मुझे अपना हाथ दोगे। हम देखते हैं लिहान उसे अपना हाथ देता है, लेकिन वो देखे वो बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है कि लिहान के अंदर कैसे हमें बहुत ज़्यादा ही मैजिक एनर्जी होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो कहीं पे डूबे जा रही है। तो जो लिहान होता है वो उसे बोलता है प्रोफेसर तभी क्या यहाँ पे कुछ इशू है। तभी जो प्रोफेसर होती है कि नहीं यहाँ पे कुछ भी इशू नहीं है, तो क्या तुम क्लास खत्म होने के बाद मुझसे मिलने आओगे। तभी जो हमारा इम्पेरियल प्रिंस होता है वो बोलता है क्या हमें उसे बचाने का ट्राई नहीं करना चाहिए। वो अगर क्या हो कि वो इसे खा ले, तो जो जूनियर होती है उसे बोलता है थोड़ी थोड़ी देर के लिए चुप रहो इडियट। तो तभी जो वो प्रोफेसर होती है वो लिहान से बोलती है कि लिहान प्लीज़ मुझसे मिलने आना जब ये क्लास खत्म हो जाएगा। हमारा लिहान बोलता है ओके। एंड वो उन सभी स्टूडेंट से कहती है कि मुझे पता है कि तुम सब ने बहुत ज़्यादा इजीली अपने मैजिक एनर्जी को ख़त्म कर दिया, लेकिन इसकी वजह से तुम्हें इन्वेस्टमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जितना ज़्यादा मैजिक एनर्जी को प्रैक्टिस करोगे तुम्हें उतनी ज़्यादा ये इंक्रीज़ होगा। एंड इसका और तुम जितने बार मैजिक एनर्जी को यूज़ करो इसका कम से कम ज़्यादा यूज़ करना। एंड वो हमारे प्रिंस से कहती है कि तुम्हें अपने मैजिक मोटिवेशन होना पड़ेगा। अगर तुम मोटिवेशन को खोगे तो तुम्हारा कंट्रोल जो है मैजिक के ऊपर से वो हट जाएगा एंड तुम दूसरों को हर्ट कर सकते हो। तो क्या तुम समझ गए गेनेंडो। हमारा गेनेंडो उसे डरते हुए कहता है यस, और वो उसे कहती है कि ऑल्सो मैं स्टूडेंट को ईट नहीं करती। हमारा गेनेंडो उसे बोलता है आई एम सॉरी। एंड देन हम देखते हैं कि जो लेक्चर है वो खत्म हो जाता है। वो कहती है गुड वर्क एवरीवन, और हम देखते हैं सभी लोग उसे बोलते हैं थैंक यू फॉर द क्लास। एंड तभी हम देखते हैं उसके कैबिन के बाहर हमारा लिहान पहुंच जाता है। उसे कहता है एक्सक्यूज मी प्रोफेसर, क्या चल रहा है, आपने मुझे यहाँ पे अकेले क्यों बुलाया है ऐसे। वो बोलती है कि अगर मैं सही कहूँ तो मैंने तुम्हारे बारे में हेडमास्टर से सुना है। वो बोलती है क्या, वो बोलता है सॉरी वैसे बोलता है क्या उस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। तभी जो प्रोफेसर होती है कि वो उससे बोलती है कि तुम्हें वरी करने की कोई नीड है। ऐसा हो सकता है कि जो प्रोफेसर है उनका जो कुछ स्क्रू है वो लूज है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा नाइस पर्सन है। वो सोच रही होती है कि हर साल जो ये प्रोफेसर है नहीं उनके पास 4 पाए हैं पीपल्स के लिए, लेकिन इस बात का पता स्टूडेंट को नहीं है। ये हर साल जो प्रोफेसर है वो न्यू स्टूडेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं। इस बार जो प्रोफेसर ने बताया है वो बोल रहा होता है कि इसमें सीन दिखाया जाता है प्रोफेसर का। वो बोल रहा होता है कि जो ये लड़का है वो एक हाफ बीस्ट मैन है, और तो इसके सामने ये बहुत ज़्यादा कैपेबल है। जो टाउन है उसे बर्निंग करने के लिए बहुत मल्टीपल टाइम। जो ये लड़की है वो एक हाफ डीमन है, तो तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा इसके साथ, इसके पास में होली मैजिक का यूज़ करने के लिए। लेकिन जो ये लड़का है लिहान, उसने कहा जो सोचती है कि हेडमास्टर ने इस लिहान के बारे में क्या कहा था, वो कि जो वो लिहान है वो एक मैसिव फूल है। प्रिंसिपल ने कहा था कि जो लिहान है वो एक मैसिव फूल है, लेकिन जो हमारी प्रोफेसर होती है वो सोची होती है एक मैसिव फूल इसने कहा। लेकिन तो इसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो मैसिव फूल है वो ऑल्सो एक मैसिव जीनियस है। जो प्रोफेसर होती है वो सोच रही होती है कि जो हेडमास्टर है वो असल में क्या कहना चाहते थे। क्या ये लड़का है इसके अंदर क्वालिटी है ऐसे बंदे की जो ग्रेटली सक्सीड हो सकता है। मैं बहुत ही ज़्यादा वंडर हूँ कि ये लड़का किस टाइप का स्टूडेंट है, मेरे इससे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। लिहान वार्डन तभी जो लिहान होते हैं प्रोफेसर से बोलता है। तभी जो प्रोफेसर होती है उसे कहती है कि मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी, और जो रीज़न है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया वो रीज़न ये है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा मैजिक एनर्जी है। लिहान बोलता है कि ओह ऐसी, तो क्या बस यही रीज़न है कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। तभी जो प्रोफेसर होती है कि तुम्हारे अंदर बस थोड़ी सी मैजिक एनर्जी नहीं है, इवन मैं भी तुम्हारे मैजिक एनर्जी के लिमिट को नहीं देख सकती। तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा मैजिक एनर्जी है। तो अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये एक ग्रेट टैलेंट है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अगर ऐसा है कि जो प्रिंसिपल ने कहा, सॉरी जो भी प्रोफेसर ने कहा अगर वो सही है तो, लेकिन कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे एक मेरे आगे एक रोजी पाथ है, हम देख पाते हैं। वो प्रिंसिपल बोलती है लेकिन लानत की बात है, हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आपका मतलब क्या है। वो बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा गुड नहीं है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही ज़्यादा मैजिक एनर्जी हो, कि ये बात सही है लेकिन तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा है। चलो हम कंपेयर करते हैं मैजिक एनर्जी को, कि अगर हम कंपेयर करें मैजिक एनर्जी को कि जो इस कप के अंदर जितना ज़्यादा मैजिक वाटर है हवेयर तुम इसे कंट्रोल कर लोगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा इतने ज़्यादा बड़े अमाउंट को, जैसे कि तुम एक किसी सी को कंट्रोल कर रहे हो, तो क्या तुम एग्री नहीं कर रहे, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब कि जैसे कि आप कह रहे हो कि मैजिक कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है मेरे लिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, वहाँ पे अपने सर पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी जो प्रोफेसर होती है वो उससे ब्रेसलेट देते हुए कहते हैं कि तुम इस ब्रेसलेट को लो। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उससे कहता है कि क्या है। तभी जो प्रोफेसर होती है उससे कहती है कि एक ऐसा ब्रेसलेट है जो कि मैजिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो ये तुम्हारी हेल्प करेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो जब तक मैं इसे हेल्प करूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थैंक यू प्रोफेसर। तभी प्रोफेसर उससे बोलती है
कि अगर ये इतना ज़्यादा सिंपल होता तो मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाती। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे उससे बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ और भी एडवाइस है। तभी जो प्रोफेसर होती है उससे कहती है कि ये तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी कि तुम बहुत ही ज़्यादा मैजिक स्पेल्स को यूज़ करो, जिससे तुम्हारी मैजिक एनर्जी कम हो जाएगी। पर हाँ, तुम अलाउड हो प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारे खुद के दम पे। वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ जब तुम मैजिक एनर्जी को यूज़ कर रहे होगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि थैंक यू प्रोफेसर। एंड तभी हम देख पाते हैं उन तीनों का सीन, जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसा लग रहा है कि जो मेरा फ्यूचर है अब वो ब्लिक है। तभी वो बोलता है कि मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि मैं स्टार्टिंग से ही अपने ग्रेड को हाई रखूं। तभी जो वो बोलता है कि क्या तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन से क्लास को लेने वाले हो। जो जूनियर बोलती है वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ एल्केमी क्लास को चूज करने के लिए, तो क्या इस टाइम पे तुम लोग भी मेरे साथ जाना चाहते हो। तभी जो वो इम्पेरियल प्रिंस होता है उससे कहता है कि तुम ये कह रहे हो, एल्केमी का मतलब है मेरे लिए सर्वेंट, तुम भी क्या हो सिली, तुम ऐसी चीजों को जैसे भी चूज कर सकती हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो यूनर होती है उसे बहुत जो यूनर होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि वार्डन आज का तुम थोड़े देर के लिए हटोगे वहां से। हम देखते हैं कि वो जो गेरांडो होती है उसे बहुत ही ज्यादा जोर से पंच मारती है। जो हमारा लियान होता है वो सोच रहा होता है कि थैंक गॉड मैंने ऑल अलोंग से जो स्वॉर्डमैनशिप है उसकी ट्रेनिंग पहले ही ले रही थी, और जो उसकी नजरों में ये पंच है वो 10 आउट ऑफ 10 पंच है। जो वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोच रहा होता है कि तुमने उसे बहुत ही ज्यादा हार्डली हिट किया था। जो यूनर होती है उसे बोलती है कि ये फाइन है, मैं उससे बहुत ही जल्दी टुमारो में अपोलाइज कर दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये पहली बार नहीं होगा कि जब इसने उसे हिट किया हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, और गैस वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट ब्लैक जो कि होते हैं टावर ऑफ द ब्लैक टर्टल के। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो आगे जाते हुए कहता है कि मैं रियली केयर नहीं करता हूँ कि ये लोग यहाँ पे हैं, लेकिन इनका मुझे देखना मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की बोलती है कि है स्टार्टिंग स्टॉप करो, यहाँ पे जो वार्डनास है वो भी यहाँ पे है। लेकिन तभी वहाँ पे जो लड़का होता है वो बोलता है तो क्या हुआ, इवन जो वार्डनास फैमिली है वो भी एकेडमी के अंदर कुछ भी नहीं कर सकती, और ये लोग हॉस्पिटैलिटी शो कर रहे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जाते हुए सोच रहा होता है कि अगर मैंने फ्रेंडली एक्ट किया तो ये मेरे लिए बैकफायर हो जाएगा। हम देखते हैं वहीं वो कहीं भी पहुंच जाते हैं, एंड वहाँ पे एक बंदा उनसे कहता है कि क्या सभी लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तभी वो लोग बोल रहे होते हैं कि ये प्रोफेसर है। तो जो हेडमास्टर है वो एक लीच है, और जो एक प्रोफेसर है वो एक हाफ ट्रोल है। तो यहाँ पे कोई भी ज्यादा स्ट्रेंज बात नहीं होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई अदर बिजार प्रोफेसर को देखेंगे, लेकिन ये बस एक जस्ट अ नॉर्मल ड्राफ्ट है। तभी वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम है ओरेगुलम गियोमडार। तो इसका नाम तो बहुत ज्यादा ही हार्ड है, मैं इसे ड्राफ्ट ही बोलने वाला हूँ। वो बोलते हैं लेकिन तुम लोग बस मुझे प्रोफेसर ओरेगुलम कह सकते हो। तभी जो प्रोफेसर होता है उन लोगों से कह रहा होता है मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे सेम चीज को थिंक कर रहे होगे कि हम लोगों के पास एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मैजेस्टिक बिल्डिंग है, तो हम लोग यहाँ पे क्यों ग्राउंड के अंदर में गैदर हुए हैं। तभी जो वो प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि हम लोग यहाँ पे नेचर के माना को फील करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, और हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो कौन सी पावर है जो कि मैजिक या जो कि नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है, कई अल्केमिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। तभी लेकिन गाइस जो इसका आंसर होता है वो गलत होता है। तभी जो यूनर होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम क्या सोचते हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक गुड प्लेस है मटेरियल को गैदर करने के लिए। तभी जो वो ड्राफ्ट होता है उसे कहता है कि हाँ तुम्हारा जो आंसर है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो आयरन हेड, मेरा मतलब न्यू स्टूडेंट। हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली नजर। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वहाँ पे सोच रहा होता है कि जो मैंने ये चीज अंधेरे में चलाई थी लेकिन वो करेक्ट आंसर निकल गया। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि प्लीज मेरी तरफ राइवली नजरों से मत देखो। तभी जो ड्राफ्ट होता है बोलता है अटेंशन एवरीवन। तो जो रियल रीजन है कि हम लोग यहाँ पे क्यों गैदर हुए, तो मैं तुम लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ कि जो मोस्ट वाइटल रिक्वायरमेंट है एल्केमी के लिए। तो मैं श्योर हूँ कि तुम लोग बस एक ही चीज को सोच रहे होंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स, जो कि एल्केमी है वो एक एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस है, लेकिन एंड एक प्रेसियस मैजिक कंट्रोल है, लेकिन ये सच्चाई से बहुत ही ज्यादा दूर है। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एबिलिटी है एल्केमिस्ट के लिए वो है मटेरियल कलेक्शन। तभी जो प्रिंसेस होती है वो वहाँ पे कहती है कि तुम मटेरियल को खुद से कल्टीवेट कर सकते हो, दूसरों से उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो लेकिन तो क्या ऐसा कहना कि जो मटेरियल की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है वो है गैदरिंग मटेरियल। तभी जो वहाँ पे लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि जो हमारे इम्पीरियल प्रिंस है वो सही है, तो हम लोग मटेरियल को क्यों इकट्ठा करें, यहाँ पे कुछ तो रॉन्ग है। तभी जो वो
प्रोफेसर होता है उनसे कहता है कि तुम आयरन हेड्स, तुम्हें रियल वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, कि तुम खुद से 10% मटेरियल को भी कल्टीवेट नहीं कर पाओगे, एंड जो मटेरियल तुम परचेज करोगे वो अनयूजेबल होगा। वो प्रोफेसर होता है वो बोलता है कि जो एक एल्केमिस्ट होता है उसे ये पता होना चाहिए कि जो मटेरियल है उन्हें कैसे इकट्ठा करना चाहते हैं। अगर तुम मटेरियल को ही इकट्ठा नहीं कर सकते खुद से तो तुम कभी भी एक ग्रेट एल्केमिस्ट नहीं बन पाओगे। वो बोलता है कि ये इनफ हो गया है एक एक्सप्लेनेशन के रूप में, एंड वहाँ पे कुछ मैजिक करता है जिनसे उनके हाथ में पेपर आ जाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि अब हम जा रहे हैं एक्सपर्ट प्रैक्टिस के लिए। हम देखते हैं वहाँ पे एक फूल का पौधा होता है, एंड तो वो बोलता है कि तुम सबको इस मटेरियल को लाना पड़ेगा। एंड हम देखते हैं लिहान और यूनर एक जगह बैठे होते हैं। लिहान वहाँ पे पढ़ रहा होता है करप्टेड ग्रास, इसका नाम कैसे होता है करप्टेड ग्रास, और जो इसका यूज किया जाता है जब हम एंटीडोट को बना रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर यूनिट से कहता है कि ये कैसा यूनिट, क्या तुमने पहले इसके साथ काम किया है? यूनिट बोलती है हाँ, मैंने इस एकेडमी के अंदर आने से पहले इसके अंदर काम किया है। हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे बताया जाता है कि जो इस एकेडमी के बारे में बहुत ही सारे र्यूमर, और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर रूमर ये है कि पीपल मर जाते हैं जब वो मैजिक को लर्न कर रहे होते हैं। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ऑब्वियसली जो मैजिक है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और एक्सीडेंट हो सकते हैं, लेकिन ये बस एक कमी है प्रिपरेशन की, लेकिन तुम अपने स्टूडेंट को ऐसी जगह पे कैसे भेज सकते हो? एंड गाइस हमारा मेन कैरेक्टर यूनिट से कहता है यूनिट ये हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होगा कि अगर बस हम दोनों यहाँ से जाए। तभी यूनिट वो बोलती है कि हाँ ये सही है, हमें कम से कम एक 3 पीपल की तो टीम बनानी चाहिए। तो बोलता है कि यहाँ पे कोई है हमारे टीम से, प्रिंस के बारे में क्या? वो बोलती है कि जो इम्पीरियल प्रिंस है क्या तुम्हें उसकी डिफिकल्टी नहीं पता? वो बोलती है कि हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ लेकिन हमें तो बस हर्ब चाहिए। तभी जो प्रिंसेस जो यूनर होती है वो बोलती है हमें ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा पहले ही लेट कर दिया। हम देख पाते हैं कि जो प्रिंसेस होती है उसने पहले ही अपने टीम को क्रिएट कर लिया होता है। तभी हमें बताया जाता है कि रुको यहाँ पे जो ये पीपल है वो ब्लैक टर्टल टावर के हैं। तभी हमारा बंदा बोल रहा होता है कि इसने मुझे अवॉइड कर दिया। एंड गाइस हमारा एपिसोड 4 को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस सीरीज का एपिसोड नंबर 5 को। तो मैंने किसी टाइम वेस्टिंग के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि इसने मुझे अवॉइड कर दिया। तभी जो यूनिट होती है उससे कहती है वेल ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारी इम्पीरियल हाइनेस है वो एनरोल्ड होने से पहले से अकेडमी में बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। हम देख पाते हैं वो बोलती है कि जो कि पीपल है वो इन्हें फॉलो करते हैं इनके रिगार्डलेस स्टेटस की वजह से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि गेनांडो के पास कुछ भी नहीं है ना? वो बोलती है ऑफ कोर्स नॉट। तभी हम देख पाते हैं वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने पहले ही अपनी टीम को बना लिया है, और जो यहाँ पे जितने भी बच्चे हुए हैं स्टूडेंट है वो ब्लैक टर्टल टावर के हैं। तो भले ही ये लोग मुझे हेट करते हो लेकिन मुझे ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा हम लोगों के लिए कि बस हम दोनों ही जाए यहाँ पे। तो मुझे किसी ऐसे को ढूंढना पड़ेगा जिसकी एबिलिटी हमारे वीक पॉइंट्स को कवर कर सके। उसकी नजर जाती है लड़की के ऊपर जो कि सोचता है ये वही है। हमें बताया जाता है कि इसका नाम है नीलिया, जो कि ब्लैक टर्टल टावर से है, और ये एक डार्क एल्फ है एंड ऑल्सो मेंबर है शैडो पोर्टल की। तो जो ये शैडो पोर्टल है वो जो शैडो पोर्टल फोर्स इन द नॉर्दर्न, जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द एम्पायर में रहते हैं। एंड जो शैडो पोर्टल के अंदर जितने भी हंटर्स है वो सभी स्किल्डफुल ग्रुप के स्काउट्स एंड हंटर्स हैं जो कि नॉर्दर्न माउंटेन रेंज में रहते हैं। एंड जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है इनके हाथों में होता है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है उस लड़की के ऊपर जो सोच रही होती है कि यार ये उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये वैसे भी मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं करप्टेड ग्रास को फाइंड कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा हार्ड नहीं है फाइंड करना। जो ये फॉरेस्ट है वो बेसिकली मेरे प्लेग्राउंड के जैसा है। मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थी क्योंकि यहाँ पे जितने भी फ्रेशमैन है उन सभी के पास बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है, लेकिन ये स्टेज बहुत ही ज़्यादा ईजी जाने वाला है मेरे लिए। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से कोई आवाज़ देते हैं, हम देखते हैं ये हमारे दोनों बंदे होते हैं। यूनर बोलती है मेरा नाम है यूनर, मैं इन फैमिली से। और हमारा लिहान बोलता है मेरा नाम है लिहान, नाइस टू मीट यू। तभी हमारी जो नीलिया होती है वो सोच रही होती है एक नोबल, और ये लड़का कौन है इसके साथ? तभी बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए? ये यूनर बोलती है उसे कहती है क्या तुम हमारे साथ माउंटेन पे चलना चाहोगी? तभी यूनर बोलती है कि तुम्हारा जो नीलिया होती है वो बोलती है तुम्हारा रियल प्लान क्या है? जो सभी नोबल्स है वो सेम है, ये लोग हमारी इंसल्ट करते हैं हमें सैवेज बुला के, और अगर हमें इन्हें कितने भी फैसिलिटी क्यों ना दिखा दे, हमें इन्हें कितना भी बेस्ट हॉस्पिटलिटी क्यों ना देते, ये लोग बाद में कंप्लेंट करते हैं कि हमने इन्हें बैडली ट्रीट किया है। तो जो दोनों डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, किसी ऐसे प्लेस पे जाना क्या हो कि अगर तुमको किसी मॉन्स्टर अटैक कर दे तुम्हारे ऊपर। तभी जो वो लड़की होती है बोलती है कि मुझे तुम्हारा हेल्प नहीं चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं पूछ सकता हूँ क्यों? तभी वो हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि मैं श्योर हूँ तुम ये नहीं सोच रही होगी कि हम लोग तुम्हारा यूज़ करेंगे एंड बाद में तुम्हें फेंक देंगे। वो लड़की बोलती है इसे कैसे पता?
तभी वो लड़की बोलती है कि मैं बस खुद से ही जाना चाहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन अगर तुम क्या हो इस फॉरेस्ट के अंदर अकेले जाओ, एंड ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की कि कोई मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे। एंड ये मत भूलो कि तुम्हें इस फॉरेस्ट के अंदर मटेरियल को कलेक्ट करना है एंड से ट्रांसपोर्ट भी करना है। मैं श्योर हूँ कि तुम इडियट नहीं हो जो कि सोचती हो तुम सारी चीज़ों को खुद से ही कर लोगी। तभी जो लड़की बोलती है कि शट अप, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। वो बोलता है कि मैं मुझे पता था तुम स्मार्ट हो। तभी यूनो सोच रही होती है कि इन्हें वार्डनर्स फैमिली के अंदर क्या सिखाया जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि देन लेट्स गो। हम देखते हैं कि जो डार्क एल्फ होती है जिसका नाम होता है नीलिया, वो बहुत ही स्पीड के साथ जा रही होती है। वो सभी पेड़ों के ऊपर चढ़ कर जा रही होती है। हमारा वो लड़की बोलती है जूनर कि ये बहुत ही एक्सपीरियंस हंटर है, तुमने कैसे नोटिस किया। हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो इसके लेग और जो इसके मसल्स है वो वेल डेवलप्ड है, एंड जो इसके हाथों पे करियोसिस है, इसका मतलब इसने पहले बो का यूज किया। एंड ये सभी एविडेंस है एक एक्सपीरियंस हंटर के। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये सब जोक था क्योंकि जो कि इस लड़की ने इस लड़की के वेस्ट पे जो साइड ऑफ पेट्रोल का चिकना है वो है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम सुन रही हो। जो नीला होती है बोलती है मैं नहीं सुन रही। तभी यूनिट बोलती है तो हम सब साथ में चलते हैं, तो जो तुम्हारा पेस है उससे हमसे मैच करो। तभी वो लड़की बोलती है कि मैं ऐसा क्यों करूं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यहाँ पे बस ये यूनरी है जो कि हर्ष को पहचान सकती है, और अगर ये कोलैब कर गई तो हम दोनों को ये करना पड़ेगा। तो हमारा वो जो नीला होती है बात सुन के कुछ भी नहीं बोल पाती। तो वो बोलती है तो तुम्हारा रोल क्या है। तो तुम्हारा रोल क्या है। वो बोलता है कि जो है हर्ष को फाइंड करेगी और मैं गाइड हूँ। तभी नीला बोलती है कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें सही में लगता है मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा रोल है तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना। तभी जो नीलिया होती है उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हारी तरफ देखूं तो तुम एक प्रिटी वेल बीट हो, तुम प्रोबेबली एक हाउस के फैमिली से होगे, तो तुम ब्लू टावर में क्या कर रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं नाइट के हाउस से नहीं हूँ, मैं एक्चुअली वार्डनास के हाउस से हूँ। तभी वो जो नीलिया होती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है एंड वो बोलती है क्या वार्डनास। तो नीलिया यहाँ पे शॉक क्यों हो गई गाइस, इसका पता तो आप लोगों को थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले बस 5 दिन का टाइम बचा हुआ है एंड हमें 500 सब्सक्राइबर का टारगेट रीच करना है। तो प्लीज सपोर्ट करो। एंड ऐसे ही मैं 5 दिन का रेगुलरली वीडियो को अपलोड करूंगा एंड जो हमारी मेन सीरीज चल रही है दोनों उसके एपिसोड को अपलोड करूंगा। एंड मैं एक न्यू सीरीज को भी लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है टाइगर्स डिसेंट। तो मुझे बताओ आप लोगों को सीरीज चाहिए या नहीं। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं उसको एक्सप्लेन करना जारी रखूंगा, लेकिन मैं अभी उसके एक एपिसोड को अपलोड करूंगा, तो प्लीज उसे वॉच आउट कर लेना। वो एपिसोड कल या परसों में अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज उसे उस सीरीज पे भी सपोर्ट दिखाना। एंड तो मेरी वॉइस स्टोरी आप लोगों का भी ठीक लगी जो क्योंकि मेरा गला थोड़ा ठीक है एंड मैं सही से वॉइस ओवर कर पा रहा हूँ। एंड हो सकता है कि मैं बीच बीच में अटक रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। एंड अब से इसको कंटिन्यू एपिसोड को कंटिन्यू रखते हैं जहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो नीलिया होती है चौंकते हुए कहती है का वार्डनास इसका मतलब क्या है। तभी जो हमारा मेन क्रिएटर होता है यूनिट से पूछते हैं यूनिट क्या मेरे हाउस के साथ कुछ रॉन्ग है। तभी यूनिट होती है उससे कहती है कि जितने भी ये नोबल हाउस है उनसे बहुत ही सारे न्यूबर्स अटैच है, लेकिन जो वार्डनास है उसमें एक एक्सट्रीम केस है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते तो उसका र्यूमर क्या है। यूनिट उसे बताती है कि र्यूमर ये है कि जो वार्डनास हाउस के जो हेड है वो एक ड्रैगन है, और उन्होंने अनडेड फ्रेंसी के दौरान जितने भी इन्होंने अपने व्रत का यूज किया था और जितने भी अनडेड थे उन्हें जला के राख कर दिया था। जो ये वार्डनस फैमिली का ब्लड लाइन है वो एक एंशिएंट स्पिरिट के साथ मिला हुआ है, इसलिए जो वार्डनस फैमिली है उनके पास इनक्रेडिबल मैजिक है, लेकिन इसके कॉस्ट में उन्होंने अपने इमोशंस को लूज कर दिया। जो वार्डनस है उनके वो मर्सी नहीं दिखाते, जो वार्डनस है वो पूरी सिटी को ही गायब कर सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये कितना ज़्यादा ही स्कैरी है। तो बस यहाँ पे रास्ते में चलते चलते ये लोग बहुत ही सारी बात करते हैं जो कि हमारे काम की बिल्कुल नहीं है, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। एंड मेन पॉइंट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि नीलिया होती है उनसे कहती है जरा यहाँ पे देखो, वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक मंजा बना होता है। नीलिया उससे कहती है इसका मतलब है कि हमारे आसपास ये बहुत ही बड़ा कोई मॉन्स्टर है, तो अगर तुम इस जैसी किसी भी चीज़ को देखोगी तो बस तुम्हें वहाँ पे संभल के रहने की ज़रूरत है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है क्या तुम मुझे सिखा सकती हो कि मैं भी कैसे इस ट्रैक्स को ढूंढ सकता हूँ। तभी नीलिया उससे कहती है कि क्या ये सही में इंटरेस्टिंग। और हम देख पाते हैं कि वो जो तीनों लोग होते हैं उस मॉन्स्टर के पैर के निशान को फॉलो करते हुए जा रहे होते हैं। तभी लीनर बोलती है कि फाइनली हमने करप्टेड गिलास को ढूंढ लिया है, लेकिन तभी वो कुछ चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उनके सामने होता है एक बहुत ही बड़ा बोर। उन्हें देख के ये लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मैं इसके अंदर से मैजिक एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ, ये कोई ऑर्डिनरी बोर नहीं है। तभी जो यूनिट होती है उससे बोलती है कि सभी लोग केयरफुल रहो, ये बेसिकली एक मॉन्स्टर है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है
कि मैं जो अपना स्टाफ है उसे वेपन के रूप में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हम देखते हैं कि जो कि वो स्टाफ होता है उसका साइज़ चेंज हो जाता है। हमें बताया जाता है कि जो साइज़ है स्टाफ का वो यूज़र के विश के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। हम देखते हैं जो कि यूनिट होती है वो सोची होती है कि ये राइट है, ये लिहान है, मैजिशियन फैमिली से वार्डनास, एंड जो फैमिली है वो है ग्रेट हाउस आर्कमैज की, वो फैमिली है वार्डनास। तो इसने कुछ ना कुछ स्पेल्स को तो लर्न किया होगा, तभी वो बोलती है तुम कॉन्फिडेंट हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मे बी। तभी वो बोलती है अगर तुम लोग फेल हो गए तो यहाँ से भाग जाना, एंड मैं तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन का एड बनूंगी इस मॉन्स्टर के लिए। तभी यूनिट उससे बोलती है कि तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो, तुम हमारे बारे में सोच रही हो। तभी नीलिया बोलती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे अलावा इस काम को कोई भी नहीं कर सकता। तभी मेरा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है थैंक्स, एंड मैं इस मॉन्स्टर को टेक केयर कर लूँगा। हम देखते हैं वो बोलती है लिहान वार्डनास तो तुम किस तरह के मैजिक को यूज़ करने वाले हो इस बियर को हराने के लिए। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है जब उसे जो ये एलर लॉन्ग है वो उसे स्वॉर्डमैनशिप सिखा रहा होता है। तो गैस वो बातें हमारे काम की नहीं है तो मैं उसे स्किप कर देता हूँ। एंड हमें पास्ट लाइफ अब हम प्रेजेंट में देख पाते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने स्टाफ को एक स्वॉर्ड की तरह यूज़ करता है उस बोर मोस्टर को मारने के लिए, एंड वो बोर मोस्टर वहाँ पे मर जाता है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वो उसे बोलते हैं कि तुमने इसे अपने स्टाफ के साथ स्टैप किया तो तुमने मैजिक का यूज़ क्यों नहीं किया, मैजिक का क्या। हम देख पाते हैं वहाँ तो पिग मॉन्स्टर को जो कि मरा होता है, तभी में बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था इस मैजिक स्टाफ के साथ इस पिग मॉन्स्टर को मारना। ये पॉसिबल बस इसी रीज़न से हो पाया है कि जो रिहान है उसने सबकॉन्शियसली अपनी माना का यूज़ किया, लेकिन ये अभी भी और स्टेज से बहुत दूर है, लेकिन उसने सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिया है। एंड हम देख पाते हैं वो बोर मॉन्स्टर वहाँ पे मरा होता है। तभी जो लीना होती है उसे कहती है तुमने इसे फाइनली हरा दिया। तभी यूनिट उससे बोलती है कई क्लास में इतना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, ये अपने न्यू फ्रेशमेंट्स को ऐसी प्लेस पे कैसे डाल सकते हैं। हम देखते हैं उन्हें एक और बोर मोस्टर की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो लोग बोलते हैं क्या, ध्यान बोलते हैं मुझे लगता है यहाँ पे एक और है। तभी लिलिया बोलती है क्या, जो यूनिट होती है वो बोलती है कि हम लोग यहाँ पे क्लास को ड्रॉप कर दें यहीं पे। तभी लिलिया बोलती है कि नहीं ऐसा मत करो। तभी वो लोग वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ पे जो बोर मोस्टर होता है उसके सामने कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। वो लोग बोलते हैं ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं। एंड जो लिहान होता है तभी वो बोलता है कि जो नंबर के स्टूडेंट जो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट है वो लोग आराम से संभाल लेंगे, उसका हमें बस यहाँ पे देखना चाहिए। तो यूनिट उसे बोलती जो लीनिया होती है बोलती है कि हाँ ये इन्हें आराम से हैंडल कर लेंगे कि कोई भी इशू नहीं होगा। तो ये हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि मैं इसका केयर करता हूँ, एंड हमें दिखाया जाता है इसका नाम होता है अर्सन डलकड जो कि डलकड फैमिली से होता है। तभी यूनिट बोलती है कि ये वो नहीं है डलकड फैमिली से अर्सन डलकड। तभी हमें बताया जाता है कि जो डलकट फैमिली है उसका रेपुटेशन है अपने एक्सेलेंट वर्क एंड एक्यूरेट वर्क के लिए। हमें बताया जाता है कि जो ये वार्डनस फैमिली है अगर वो सर्व करता है एम्परर को एडवाइज़र के रूप में, तो जो डलकट फैमिली है वो सर्व करता है चांसलर और ट्रेजरर के रूप में। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर ये डलकट है तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन है। अगर मैं इसके पोस्टर को देखूं तो ऐसा लगता है कि इसने पहले स्वॉर्डमैनशिप कहीं पर सीख रखा है। वो जो असन डलकट होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे मूवमेंट को 100% रीड करने के लिए एवलोन पिग मॉन्स्टर तुम मेरे प्रोडक्शन को ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं वो बहुत ही स्पीड के साथ पिग मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है एंड वहाँ पे उसे अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं उस पिग मॉन्स्टर को उससे कुछ भी नहीं होता। वो बोलता है क्या जो मेरे कैलकुलेशन थे उनका क्या। हम देखते हैं कि जो पिग मॉन्स्टर होता है वो उसे एक जोरदार किक के साथ पीछे धकेल देता है एंड बाकी के स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि दो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन उनके सामने आ जाती है इम्पीरियल हाइनेस। तभी लिलिया बोलती है कि जो हमारे इम्पीरियल हाइनेस है वो उन्होंने अपने स्टेप को आगे ले लिया। तभी हमारा जो यूनिट होती है बोलती है कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए लिहान। तभी लिहान यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता। हम देखते हैं जो इम्पीरियल हाइनेस होती है वो बोलती है कि मुझे इन्हें बचाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि वो जो पिग मॉन्स्टर के ऊपर कोई अटैक करके उसे मार देता है। हम देखते हैं ये होता है हमारा लिहान। वो बोलता है कि मैं लकीली लेट नहीं हुआ। तभी जो लिलिया होती है उससे कहती है क्या तुम्हें अब रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेड पर अटैक करना। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा गुड था एंड प्लीज़ कंटिन्यू करना, मुझे गुड एडवाइस देना नहीं लिया। तो ये हम देखते हैं इम्पीरियल हाइनेस बोलती है लिहान वार्डनास तुम्हारा थैंक यू वार्डनास। हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि नहीं ये कुछ भी नहीं था योर हाइनेस। तभी जो लीला होती है उससे बोलती है कि ये लोग इतने ज़्यादा फॉर्मल क्यों हो रहे हैं, क्या ये कोई रूल है कि अपने क्लासमेट फॉर्मेलिटीज बिटवीन क्लासमेट मतलब क्लासमेट के बीच में फॉर्मल रहना। तभी वो हमारे इम्पीरियल हाइनेस हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं तुम्हारे कर्ज को टुडे पक्का रिपे कर दूंगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे बोलता है तो क्या मैं फिर आपसे कोई एक फेवर मांग सकता हूँ। वो बोलती है कि बोलो, लेकिन वो मन में सोच रही होती है कि इस तरह का रिक्वेस्ट ये मुझसे करने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे बोलता है वेल
तो क्या तुम मुझे कोई ऐसा क्लास को रिकमेंड कर सकते हो जिसमें जो ईजी होगा गुड ग्रेड्स को रिसीव करना। तो जो तुम्हारे कनेक्शन है बहुत ही ज़्यादा है इस स्कूल में। तभी वो बोलती है कि एक ऐसा क्लास जो कि आसान हो गुड ग्रेड को हाई करना। तो इसका मतलब क्या है कि सही में वार्डन आज मुझसे ऐसे सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इजीली तुम उसमें गुड ग्रेड को पा सकते हो कि ये मुझे टेस्ट कर रहा है। हम देखते हैं हमारा लिहान उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कुछ ना इसके बारे में पता होगा है ना। तभी बोलती है ठीक है। तभी हम देखते हैं उसे कहा जाता है कि मुझे पता है कि किस टाइप के लेक्चर के बारे में तुम ढूंढ रहे हो, तो मैं तुमसे बेटर जानता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि ये हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये ओमिनियस सी फीलिंग कैसी है। मैंने इस फीलिंग को पहले भी फील कर रखा है, ये जो एटमॉस्फेयर है मेरे लिए फेमिलियर सा क्यों लग रहा है। एंड गाइस हमारा एपिसोड 5 भी यहीं पे मैं एंड करता हूँ मैजिक एकेडमी मेल्स के एपिसोड नंबर 6 को। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक बंदा आते हुए कहता है कि वार्डनाथ, वो क्लास है एल्केमी। एंड हम देख पाते हैं ये बंदा कोई और नहीं होता है ड्राफ्ट प्रोफेसर। लिहान सोच रहा होता है ये जो फीलिंग है ये मैंने पहले भी फील कर रखा है जब मैं अपने प्रीवियस लाइफ में ग्रेजुएट स्कूल में प्रोफेसर से मिला था। लिहान सोच रहा होता है कि नहीं, मुझे भी शांत रहने की ज़रूरत है, मैं पहले की तरह एक इमेज का स्टूडेंट नहीं हूँ। वो प्रोफेसर से बोलता है ये डेफिनेटली एक गुड क्लास है अगर इसके अंदर इनफ पैशन एंड अफेक्शन हो तो। तभी प्रोफेसर उससे बोलता है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो तभी प्रोफेसर बोलता है तब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे लिए इनफ पैशन एंड अफेक्शन को बनाऊंगा। तभी लिहान बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी इस टाइम पे अनदर क्लास के लिए रेडी नहीं हूँ। तभी लोग वहाँ पे बात कर रहे होते हैं ये तो एक्सपेक्टेड था। हाउस टेन जो प्रोफेसर है उनकी नज़र ऑलरेडी इसके ऊपर है। तो लोग बोल रहे होते हैं इस चीज़ से जलस मत होना। तो ये हम देखते हैं प्रोफेसर वहाँ पे बोलता है कि मुझे लगता है कि क्लास आज के लिए बहुत ही ज़्यादा हो गया। एंड वहाँ पे एक चीज़ को वहाँ पे वो एक चीज़ को रिवील करता है। तो उसने इस बोर मोस्टर को इन सबके ऊपर अनलिस्ट किया था। वो वहाँ पे बोलता है कि जो आज क्लास का गोल था वो ये था कि तुम्हें फेस करवाना वॉरियर सिचुएशन से जब तुम लोग हर्ब को सर्च कर रहे हो। एंड वो बोलता है कि अब तुम समझे आयरन हेड्स। तभी लीना उससे बोलती है तो इसका मतलब ये है कि हमें करप्टेड ग्रास की नीड नहीं है, हम तीनों ने सही में बहुत ही ज़्यादा मेहनत से इसे फाइंड किया है। वो प्रोफेसर बोलता है क्या मैंने सही में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सही में इसे फाइंड कर लोगे। एंड जो क्लास है तुम तीनों उसके अंदर पास हो गए हो। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि तुम जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट है यहाँ पे इस क्लास के लिए। एंड वो लिहान से बोलता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था स्टूडेंट लिहान तुम इस क्लास को जरूर से अटेंड करोगे। लिहान सोच रहा होता है कि मेरे तो अब लग गए यहाँ। प्रोफेसर से कहता है कि मैं इसे अपना बेस्ट दूंगा। जो एल्केमी है वैसे भी मेरा भी ऑलरेडी ड्रीम है और उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था रियलिटी के अंदर। तभी उस प्रोफेसर उनसे बोलता है कि तो तुमने इस बोर मोस्टर को डिफीट कर दिया है और तुम कुछ करप्टेड ग्रास को भी लेके आए हो, तो मैं तुम्हें एक स्पेशल प्रिविलेज दे रहा हूँ। लिहान सोच रहा होता है क्या एक स्पेशल प्रिविलेज। तभी टीचर उससे कहता है कि मैंने एक फॉरेस्ट के पास मेरे पास एक कैबिन है और तुम वहाँ पे वेलकम हो। तभी लिहान सोच रहा होता है एक पैराडॉन ये मुझसे किस तरह का मिसलेनियस लेबर करवाना चाहता है। तभी प्रोफेसर बोलता है ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत एक्सप्लेन कर दिया है, तुम्हें क्या लगता है कि जो न्यू स्टूडेंट है उसे क्या चाहिए ज़्यादा, वो है फूड। तभी लिहान सोच रहा होता है कि जो मेरे टावर में बेसिकली सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो नोबलिटी के है, सभी लोग नोबल है एंड सबको यहाँ पे खाना चाहिए। यहाँ पे जो भी फूड है उसके साथ ये लोग ज़्यादा देर तक लीव नहीं कर सकते। तभी वो बंदा बोलता है कि मेरे कैबिन में बहुत ही सारे कुकिंग इंग्रेडिएंट्स है एंड बहुत ही सारे स्पाइसेस है एंड वेजिटेबल्स है जिसे मैंने खुद से पिक किया है। रिहान सोच रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये एक पास है अनलिमिटेड बफेट के लिए। एंड वो प्रिंसिपल से बोलता है कि एल्केमी ट्रूली में एक बेस्ट है प्रोफेसर। एंड देन हम देख पाते हैं वो लोग हमें सोच रहे होते हैं कि कितना ज़्यादा क्रेजी प्रोफेसर है, इसने हमारे ऊपर एक बोर को अनलीश कर दिया। मैं तो इस क्लास को आज के बाद कभी भी ट्राई नहीं करने वाला हूँ। बोल रहे होते हैं ऐसा लगता है कि मैं तो यहाँ पे मर ही जाऊँगा। दैन रिहान को देख रहे होते हैं कि मेरे पास इसके खिलाफ कई सारे कंप्लेंट है, ये किस तरह का वैकी स्कूल है, लेकिन मैं ज़्यादा शौक नहीं हूँ। मेरी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये है कि मुझे राशन को इकट्ठा करना है। एंड हम देख पाते हैं वो लोग उस बोर के पास आ जाते हैं और वो लोग उस बोर को काट के उसका मीट निकालने लगते हैं। लिहान बोलता है कि मैं इस काम को अकेले नहीं कर सकता। तभी यूनिट उससे बोलती है चलो मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। एंड देन हम देख पाते हैं वहाँ पे प्रोफेसर आ जाता है। प्रोफेसर के पास वहाँ पे होता है कुछ टूल्स। लिहान बोलता है थैंक यू प्रोफेसर एंड वो लोग उस बोर का मीट निकाल लेते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि वो लोग उस बोर के मीट को पकाने लगते हैं। प्रोफेसर सोच रहा होता है कि तुम मेरे एक्सपेक्टेशन को हर बार सरपास करते हो लिहान वार्डनाथ, आखिरकार तुम किस तरह के पर्सन हो। एंड हम देख पाते हैं लिहान प्रोफेसर से बोलता है तो प्रोफेसर क्या आप हंग्री हो। तभी वो बोलता है कि हाँ मैं थोड़ा सा हूँ। एंड देन हम लोग देख पाते हैं वो लोग वहाँ पे खाना को रेडी कर लेते हैं।
टीचर वहाँ पे कुछ जैम को लेकर आ जाता है, लिहान उसे बना खाने को डिज़ाइन कर देता है एंड हम लोग देखते हैं वो लोग उस खाने को खाने लगते हैं। ये यूनल बोलती है, वो ये यूनल होती है, वो प्रोफ़ेसर से कहती है कि प्रोफ़ेसर जो आपका ये जैम है बहुत ही यार डिलीशियस है, पर तभी प्रोफ़ेसर उससे कहता है कि जल्दी से तुम अच्छे से इस खाने को खाओ, तुम्हें ये खाना एवरीडे नहीं मिलने वाला है। एंड हम देख पाते हैं वो लोग उस खाने को खा लेते हैं। तो लेकिन उनके पास बहुत सारा खाना बच जाता है, जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हमने यहाँ पे फुल्ली पेट को खाना खा लिया है एंड अब लोग हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं खा सकते, फिर भी हमारे पास बहुत ही सारा खाना बच गया है। तब यहाँ पे निलिया उससे कहती है, तो क्यों ना हम इस खाने को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें अपने टावर पे। तभी वो दोनों उसकी तरफ घूरते हुए देखते हैं, तुम्हारा मतलब ये है कि हम इस खाने को सेल करें। तभी निलिया बोलती है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा। एंड हम लोग देख पाते हैं वो लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोग इस खाने को शेयर करेंगे। तभी लीना उससे बोलती है, तो तुम लोग क्या सही में प्लानिंग कर रहे हो इस फूड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का। तभी लियाना उससे बोलते हैं कि तुम हमें ज्वाइन नहीं करना चाहती। तभी नीला बोलती है कि नहीं, मैं तो इसे ऐसे ही अपने फ्रेंडों को दे दूँगी। तो लियाना उससे कहता है, तो ठीक है तुम्हारी मर्जी, बात है, तुम इसे रिग्रेट मत करना। एंड हम लोग देख पाते हैं एकेडमी का सीन, जहाँ पर पाते हैं एकेडमी का सीन जहाँ पे स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं ये किस तरह का स्मेल है। तभी वहाँ पे दिखता है उन्हें लिहान जो खाना पका रहा होता है। लिहान उससे बोलता है कि है गाइस, क्या तुम लोग इस खाने को खाना चाहते हो इस टाइम पे। तभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे। तभी लिहान उससे कहता है सब लोग यहाँ पे बैठो और खाना खाओ। तभी लोग बोलते हैं सही में, लेकिन लिहान उससे बोलता है कि यहाँ पे 1 सिल्वर कॉइन है पर पर्सन का। हम लोग वहाँ पे बैठ के खाना खाने लगते हैं एंड वो लोग वहाँ पे वार्डनाथ और मैकिन किनारे लगाने लगते हैं। सभी शोर को सुन के जो हमारा प्रिंस गैरांडो होता है बाहर आ जाता है, वो बोलता है यहाँ पे किस तरह का लाउड हो रहा है। तभी हम वो सामने अपने बहुत ही सारा खाने को देख के बोलता है ये सब क्या है। लिहान से बोलता है कि लिहान तुम भी यहाँ पे हो। तब लिहान उससे बोलता है गैरांडो तुम यहाँ पे कब आए, चलो अब तुम आ जाओ यहाँ बैठ के खाना खा लो। तभी लिहान गैरांडो से बोलता है क्या सही में मैं सही में से खा सकता हूँ। एनो वहाँ पे खाने लगता है, बोलता है कि थैंक्स फॉर द मील। लेकिन लिहान उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि 1 सिल्वर कॉइन खाने के लिए पे करो। तभी गैरांडो उससे बोलता है क्या तुम मनी के लिए जो खाने के लिए। तभी लिहान उससे बोलता है कि जो नोबल का हॉनर है वो लोगों को फ्री में खाना खाने के लिए नहीं देता। तभी गेरांडो बोलता है लेकिन मेरे पास इस टाइम पे तो मनी नहीं है। तभी लिहान उससे बोलता है तो कोई बात नहीं। वो एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते निकालते हुए बोलता है तुम यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। तभी वो जो गेरांडो होता है उससे बोलता है कि लिहान आखिरकार तुम इतने ज़्यादा नाइस पर्सन कैसे हो। एंड वो वहाँ पे खाना खाने लगता है। खाना खाते हुए सोच रहा होता है कि मुझे इस बंदे के साथ फ्रेंडशिप बनाए रखना होगा, आखिरकार ये कितना ज़्यादा ही नाइस पर्सन है। मेरे पास रियली में आँखें हैं नाइस पर्सन को फाइंड करने के। हम देख पाते हैं वो बोल रहा होता है तो ये है रियली में ट्रू फ्रेंडशिप। एंड हम देख पाते हैं कि इसी तरह उनका एक अच्छा सा दिन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे की शुरुआत होती है। नेक्स्ट डे में वो लोग कहीं पे जा रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है बेसिक मैजिक कैरेक्टर एजुकेशन। हाँ, तो ये लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग नोबल है, हमें क्या ज़रूरत है इस टाइप के क्लासेस के लिए। तभी लिहान सोच रहा होता है कि क्या ये लोग अभी भी इस तरह की बातें सोच रहे हैं। तभी हम देख पाते हैं ग्रीन ऑरा को। एंड गैस हमें तो पता ही है ये ग्रीन ऑरा किसका है, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों को जाकर इसके प्रीवियस एपिसोड देख। यहाँ पे तुम लोगों का कुछ टाइम लेना चाहता हूँ एंड मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने इस वीडियो पे कुछ न्यू चीज़ को ट्राई किया है, मुझे बताना आप लोगों को वो न्यू चीज़ कैसे लगी। एंड मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं वीडियो डिले होने का रीज़न बताऊँगा, तो बस वीडियो को डिले होने का रीज़न बस यही है कि मुझे इस पूरे वीक में बहुत ही ज़्यादा असाइनमेंट वर्क करना था। एंड जो मैंने एपिसोड 3 को अपलोड किया था आई ले ऑन द प्लग इन टू किल द गॉड के गॉड किलिंग सिस्टम का एपिसोड नंबर 3, उसे मैंने बहुत ही पहले रिकॉर्ड करके रख लिया था। एंड देन मैंने उसे अपलोड कर दिया कल या भी परसों मैंने उसे एडिट करके अपलोड कर दिया था। तो आप लोग टेंशन मत लो, अब से गैस मेरा जो यूटी टेस्ट है वो कुछ टाइम बाद स्टार्ट होने वाला है। तो ये कैसे तो नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट है। तो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीक से पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड को एक्सप्लेन करूँ। एंड गाइस मैं आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये एपिसोड ज़्यादा छोटा इसलिए बना है क्योंकि मैंने इस एपिसोड पे बहुत ज़्यादा जल्दी मैंने इस एपिसोड को बनाया है, ख़त्म किया है। एंड क्योंकि मुझे रिवीजन वर्क करना है, अभी बहुत सारा पढ़ना भी बाकी है, तो हो सकता है कि अभी कुछ 3-4 एपिसोड मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कम टाइम का बनाऊँ। लेकिन उसके बाद मैं जितने भी एपिसोड्स को लेके आऊँगा वो सभी एपिसोड भी 20 मिनट से अबव का होगा, तो टेंशन मत लो। एंड अभी टाइम वेस्ट के लिए माफ़ी चाहता हूँ एंड आप लोग एपिसोड को एंजॉय करो। हम देख पाते हैं वो ग्रीन ऑरा बोलता है गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा मतलब हेड मास्टर बोलता है गुड मॉर्निंग एवरीवन। वो लोग बोल रहे होते हैं ये आवाज़ मुझसे ये मत कहना। तभी यहाँ पे देख पाते हैं प्रिंसिपल को बोलता है हेलो एरनहेड। तभी में बताया जाता है कि जो इस कैरेक्टर एजुकेशन का जो हेड मास्टर है वो है इंचार्ज, जो इंचार्ज है वो है हेड मास्टर। मैंने कुछ उल्टा ही बोल दिया है क्योंकि मैं अभी ऐसे नहीं कुछ एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तभी प्रोफेसर बोलता है ओह ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे कुछ खाना खाया है।
तभी बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने पूरा मंथ लगा दिया है फूड को एक्वायर करने में। तभी एक लड़का उससे बोलता है, क्या तुम कह रहे हो कि हमें सही में यहाँ पे फूड को खुद से फाइंड करना पड़ेगा? हम लोग ऐसा क्यों करें? तभी जो हेडमास्टर होता है अपने मैजिक से उसके मुंह को बंद कर देता है। एंड वो बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ कि तुम आयरन हेड्स इस चीज़ को इतनी जल्दी सीख गए। हेडमास्टर सोच रहा होता है कि हर साल यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स एंटर करते हैं इस एकेडमी में, लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं ब्लू ड्रैगन टावर के वो हमेशा सबसे ज़्यादा स्लोलेस्ट रहते हैं। जो फास्टेस्ट है वो है ब्लैक कर्टल टावर, उसके बाद जो है वो आता है वाइट टाइगर टावर, एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा लास्ट में आता है ब्लू ड्रैगन टावर। अगर हम कंपेयर करें ब्लू ड्रैगन टावर को अदर से, तो इसके अंदर बस हाई रैंकिंग के नोबल्स टावर के अंदर बस हाई रैंकिंग के नोबल्स ही रहते हैं, जिन्होंने इससे पहले कभी भी किसी डिफ़िकल्टी को फेस नहीं किया होता अपनी लाइफ के अंदर, इसलिए वो सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे बोलता है कि इन लोगों ने बहुत ही जल्दी इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है। एंड जो इसका मेन रीज़न है वो यही है, ये सेंटर है वो यही बनता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को बोल रहा होता है वहाँ पे, हमारा मेन कैरेक्टर उससे अपना आई कांटेक्ट नहीं करता है एंड वहाँ पे हटा लेता है अपना आई को। प्रोफेसर सोच रहा होता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पर्सन हो लिहान वार्डनास। ऐसा सोचना कि ये बंदा एक फ्री है रिजर्च हाउस से। एंड गैस जो हेडमास्टर होता है वो बिलीव करता है, जो कि फ्री माइंड के बंदे होते हैं वो एक कोर होते हैं मैजिशियन के लिए। एंड इसीलिए जो हेडमास्टर होता है वो स्टूडेंट को एक्सट्रीमली पुश करते हैं एंड वो इसे एंजॉय भी करता है। तो ब्लू हेयर वाला लड़का जिसके मुंह को हेडमास्टर ने बंद कर दिया था वो हेडमास्टर से बोलता है कि हेडमास्टर तो प्लीज़ क्या आप बता सकते हो कि इस क्लास में अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? तभी हेडमास्टर बोलता है ये एक गुड क्वेश्चन है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? वो लड़का बोलता है तो मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। तभी हेडमास्टर बोलता है कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी ग्रेजुएट होते हैं इस स्कूल से वो बाहर जाके ट्रबल बनाते हैं, एंड जो इसकी वजह से जो एम्परर है वो मुझे ब्लेम करता है। सर उन सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं, मास्टर होता है उन सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि तुम लोगों का आइडिया भी है कि तुम्हारे सीनियर्स की वजह से बाहर कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ है, एंड इसकी वजह से जो आज का ये जो कैरेक्टर एजुकेशन लेक्चर है वो मेरे एक्सक्यूजेस जाने वाले हैं। तो क्या तुम समझे आयरन हेड? तभी वो लड़का बोलता है यस। एंड तभी वो बोलता है कि जो मैजिशियन होते हैं वो एक इरेक्टिक बंच होते हैं, तो तुम लोग ऐसा मत कहना कि तुम लोग उन पीपल की तरह नहीं हो। हेडमास्टर उन सबसे बोलता है कि जल्दी करो अपने बुक का पेज नंबर 1 खोलो एंड उसे पढ़ो। एंड वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है कि मैं सिविलियंस को हार्म नहीं करता अपने मैजिक के साथ। वो यही चीज़ बहुत ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि मैं सिविलियंस को हार्म नहीं करता अपने मैजिक के साथ। हम देख पाते हैं ये आवाज़ एकेडमी के बाहर तक गूंज रही होती है, वो यही चीज़